बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। इस 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पहले आपको वो बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल करने वो आपको बताऊंगा और उनके प्रूव भी करके बताऊंगा। ठीक है, और सम टाइम इनके प्रूफ भी एज अ क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। तो इस तरह से जो हमारा वीडियो का फर्स्ट पोर्शन होगा उसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज़ को बताऊंगा और उसके बाद फिर वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टाइम शो किया हुआ हर क्वेश्चन का। आप डायरेक्टली अगर किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी उस क्वेश्चन के टाइम पे क्लिक करके उस पार्ट पे आप जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इस टॉपिक के अंदर, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो मेन कंसेप्ट है वो है हमारा क्यूब रूट का। ये क्यूब रूट क्या होता है? बिल्कुल आसान और छोटे लेवल पर जो बच्चों को हम समझाते हैं उसी लेवल से स्टार्ट करूंगा ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएं। बच्चों देखो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के स्क्वायर लेने का मतलब ये होता है कि आप उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी 2 का स्क्वायर, ऊपर आप पावर 2 लिख देते हो। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब क्या है? 2 की पावर 2। या कोई x एक नंबर है, उसका स्क्वायर लेने का मतलब होता है कि x की पावर 2 आ जाती है। ठीक है, अब ये है स्क्वायर लेना। स्क्वायर का ऑपोजिट होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे स्क्वायर में किसी नंबर की पावर आप 2 ले लेते हैं, इसी तरह अगर किसी नंबर का हमने स्क्वायर रूट लेना है तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे ये एक नंबर 4 है, 4 का हमने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या करेंगे? 4 की पावर 1/2 लिखेंगे। इसको हम यूं भी लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट, इस तरह से। ये देखें, ये 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? स्क्वायर रूट आ गया। किसका? 4 का। बात समझ रहे हैं? तो सिंपली याद रखो कि स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि किसी भी चीज की पावर आप क्या ले रहे हो? 2 ले रहे हो। तो स्क्वायर रूट उसका अपोजिट होता है। तो अगर किसी भी नंबर का आपने स्क्वायर रूट लेना है तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर की जो पावर होगी वो 1/2 होगी। और याद रहे, ये जो स्क्वायर होता है उसका अपोजिट होता है हमारे पास स्क्वायर रूट। कैसे? ये देखिए जरा, 2 का स्क्वायर लिया था तो मिल गया था 4। अब 4 का वापस अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वापस हमें क्या मिलेगा? 2। समझ गए? तो 2 का स्क्वायर लो तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट लो तो वापस 2 मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट बेसिकली क्या है? इसका ऑपोजिट है। किसका? स्क्वायर का। बात समझ गए? ये स्क्वायर रूट स्क्वायर का ऑपोजिट है। क्लियर? तो स्क्वायर में पावर 2 होती है, तो जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट लेना है उसमें पावर 1/2 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अब हम क्यूब पर आएंगे। क्यूब क्या? ये नंबर 2 है, इसका हमने क्यूब लेना है। तो क्यूब का मतलब होता है कि इसकी पावर जो है वो आप 3 ले लेंगे, यानी 2 × 2 × 2, 3 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाता है 2 की पावर 3 जो कि 8 के बराबर होता है। क्लियर है? अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जिस तरह स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट होता है, इसी तरह क्यूब का ऑपोजिट क्यूब रूट होता है। अब अगर किसी नंबर की पावर 3 लोगे तो उसका क्यूब है ना, इसका मतलब है ना। तो अब अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट लेना चाहते हैं तो उसका मतलब होगा कि उसकी पावर आप 1/3 लेंगे। जैसे ये देखें, ये एक नंबर है 8। ठीक है, तो अगर आपने इसका क्यूब रूट लेना है तो आप क्या करेंगे? इस 8 की पावर 1/3 लिखेंगे। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो क्यूब है उसका ऑपोजिट हमारे पास क्यूब रूट है। कैसे पता चला? ये था नंबर 2, इसका क्यूब लिया यानी 2 की पावर 3, तो क्या मिला? 8। अब इस 8 का वापस क्यूब रूट लो तो क्यूब रूट लेके आपको मिलेगा हमारे पास 2। कैसे? कि 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 है ना। ऐसे देखें, मैं यूं लिखता हूं, 8 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 3 के। तो जब मैं इसकी जगह पर 2 की पावर 3 लिखूंगा तो ये 3 पावर इस 3 से कट जाएगी तो आपको 2 आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों याद रखो, स्क्वायर का ऑपोजिट जैसे स्क्वायर रूट होता है, इसी तरह से क्यूब का ऑपोजिट हमारे पास क्यूब रूट होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, रिवर्स प्रोसेस है। तो हमने यहां से जो कंसेप्ट सीखा वो क्या है कि अगर हमने किसी नंबर का क्यूब लेना है, लाइक क्यूब ऑफ x, तो उसका मतलब होता है x की पावर 3, राइट। और अगर किसी नंबर का हमने क्यूब रूट लेना है, लाइक वो नंबर x है, तो x की पावर 1/3 ले लेंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो क्यूब रूट याद रखिए, क्यूब रूट इज ऑपोजिट ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर। जो क्यूब रूट होता है वो क्यूब का ऑपोजिट होता है। जैसे यहां पर 2 का क्यूब लो तो 8 मिलता है, 8 का क्यूब रूट हो तो वापस आपको 2 मिलेगा।
इज इट क्लियर? तो ये एक बहुत ही आसान सा छोटे बच्चों को जो समझाते हैं उसी लेवल में मैंने आपको बता दिया ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। ठीक हो गया बच्चों? तो हमने यहाँ से सीखा कि क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर आप 3 ले लो। ठीक है, कोई हमारे पास रियल नंबर हो सकता है, लाइक 2 है, इसकी पावर 3 ले लो। ठीक है, तो ये उसका क्यूब है, राइट। और अगर हमने क्या करना है, किसी नंबर का क्यूब रूट लेना है तो उसकी पावर 1/3 लेंगे। इसको हम इस तरह भी शो करते हैं, ये ऐसे, लाइक अगर मैं 8 का क्यूब रूट लेना चाहता हूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इंडेक्स 3 लिखूंगा। क्लियर होगी बात? ओके, तो ये था छोटा सा कंसेप्ट क्यूब रूट का। अब हमने यहाँ पर जो सबसे मेजर पॉइंट डिस्कस करना है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यूनिट या इत्तेहाद हम कहते हैं, यूनिटी या इत्तेहाद क्या होता है? इकट्ठे होना, एक होना। ठीक है, तो इसका मतलब आप फौरन से समझ लेंगे, जब यूनिट का नाम आएगा, यूनिटी का नाम आएगा तो आप समझेंगे 1। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या यूनिटी लेना है हमने। क्लियर? तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी नंबर के क्यूब का मतलब होता है कि उसकी पावर आप 3 ले रहे हो, और क्यूब रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/3 ले रहे हो। तो 1 के या यूनिटी का अगर आपने क्यूब रूट लेना है तो उसका मतलब है कि उसकी पावर आप 1/3 लेंगे। ये 1 है जिसको हम यूनिटी कह रहे हैं। ठीक है, और उसका हमने लेना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लेने के लिए उसकी पावर 1/3 लेंगे। अब उसका क्या आंसर आएगा वो हमें मालूम करना है। ठीक है, ये चीज हमें मालूम करनी है। क्या आंसर आएगा, हम उसको x सपोज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1/3। क्लियर हो गया? तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, जो x की वैल्यूज होंगी वही आपके पास इसके क्यूब रूट आ जाएंगे। एक बार फिर से, यह है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, अच्छा, उसके क्या फाइंड करने? क्यूब रूट। तो जिस चीज का क्यूब रूट फाइंड करना होता है उसकी पावर 1/3 लेते हैं। आपको मैंने भी समझाया। ठीक है, तो आपने 1 की पावर 1/3 लिया। अब ये किसके बराबर होगा ये हमें मालूम करना है, हमें नहीं वैल्यू पता उसकी। तो हम क्या करेंगे, उसको सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 1/3। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहां से x की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इस पावर 1/3 को आप खत्म करेंगे। और भी इस तरह के क्वेश्चन है, हर बार ऐसा ही करेंगे, इस 1/3 पावर को खत्म करेंगे। पहला स्टेप कैसे खत्म करेंगे, आपको पता है 1/3 पावर खत्म होगी अगर दोनों तरफ आप क्यूब लेंगे। तो आप इस तरफ भी क्यूब ले लें और इस तरफ भी क्यूब ले लें। ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। यहां पर x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। अच्छा, अब उसके बाद आप इस 1 को यहां से इधर ले आए तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का 1। हमने इसको फार्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व करना होता है। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहां पर आप लगा दें प्लस, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, तो फिर यहां पर भी प्लस आएगा और ये ए बी के साथ यहां पर क्या आएगा, माइनस। लेकिन वो अभी हमने क्योंकि इस्तेमाल नहीं करना तो मैंने इसको यहां पर लिखा नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमने देखा कि ये x का क्यूब लिखा हुआ है और ये माइनस का 1 लिखा हुआ है, राइट। तो 1 की पावर 3 भी हमारे पास इक्वल टू 1 ही होता है। तो इसलिए यहां पर मैं इस 1 की जगह 1 की पावर 3 लिख रहा हूं ताकि इसकी शेप हमारे इस फार्मूले के जैसी बन जाए और हम ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। क्लियर होगी बात? ओके, तो मैंने यहां पर 1 की जगह 1 की पावर 3 लिख दिया। अब ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 वाला फार्मूला बन गया, उसकी जैसी शेप बन गई। ये देखो, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, दो चीजें हैं, दोनों के क्यूब में सेंटर में माइनस। ये दो चीजें हैं, दोनों के क्यूब में सेंटर में क्या है, माइनस। तो ये किसके इक्वल होता है, ये देखिए जरा। अब आपने इसको a समझना है x को, और 1 को आपने b समझना है, राइट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, a माइनस बी, तो x माइनस 1 आएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो a की जगह हमारा x आएगा तो a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ए बी यानी 1 और x दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये a b आ गया, और ये b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो इस फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड किया, राइट। अच्छा, अब इक्वल टू 0 है तो ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। दोनों को सेपरेटली आप 0 के इक्वल करें, इसको भी 0 के इक्वल कर दें, कोमा इसको भी आप 0 के इक्वल कर दें। क्लियर होगी? अब आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो आपके पास पहला जो है वो आपके पास रूट आ गया, x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया? ओके, उसके बाद जो ये वाला हमारे पास फैक्टर बचा है, अब इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला जो फैक्टर आपके पास इस फॉर्मूले में बचता है ना, ये फैक्टराइज नहीं होता, इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर, फैक्टराइज इसको बिल्कुल नहीं करना। डायरेक्टली आप इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे।
ओके, तो मैंने इसको यहां पर लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होता है, आपको बार बार पहले भी बता चुका हूं कि एक्स के स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, कुछ भी नहीं है तो यहां पर 1 होगा, तो ए इज इक्वल टू 1। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, ये रहा एक्स, तो इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो मतलब 1 है, तो बी की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह जो कांस्टेंट होता है बिना एक्स के या बिना वेरिएबल के, उसको हम सी कहते हैं, सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी की वैल्यू तीनों आपके पास आ गई। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। यहां पर वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो सारी 1 1 1 वैल्यूज पुट कर लें आप। ठीक है, b की जगह पर 1 पुट कर दिया, b की जगह पर 1 का स्क्वायर आ गया, ये b का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह पर भी 1 आ गया। राइट, ओके, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये तो आपके पास x उसी तरह से आएगा माइनस वन की इक्वल प्लस माइनस बी, उसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 4 इंटू 1 माइनस 4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 आ गया। अब यहां पर ये 1 माइनस 4 क्या होता है -3, तो यहां पर लिखा हमने x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2। राइट, अच्छा, अब यहां पे आपने एक चीज गौर करनी है बच्चों, यहां पे देखिए मैंने ये लिखा है 3 और ये -1 सेपरेट करके। पहली तो बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे लाइक a एंड b, तो मैथ्स हमें अलाउ करता है कि आप इन दोनों को सेपरेटली लिख सकते हैं इस तरह से a b। ठीक है, ओके, तो ये जो -3 था ना, -3, इस -3 को मैं यूं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय -1, है ना, तो दो नंबर बन गए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का मैंने अलग अलग से स्क्वायर रूट कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है, तो जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आता है तो ये हमारे पास जो रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा वाला इमेजिनरी फॉर्म उसमें आ जाती है, रियल और इमेजिनरी फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स रूट बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स रूट में आयोटा हमने लाना होता है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू -1 होता है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये से कट जाएगा, तो आयोटा इज इक्वल टू ये सॉरी -1 होता है, तो आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 का स्क्वायर रूट। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। राइट, ओके, तो इस -3 को ब्रेक किया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 में, जैसे मैंने यहां पर शो किया। अब मैथ अलाउ करता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर दिया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये पूरे का पूरा जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो तो आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास आयोटा की जगह पे। ठीक है, तो आपने लिख दिया -1 उसी तरह से, प्लस माइनस उसी तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी वैसे लिखा और इसकी जगह पे आपने लिख दिया आयोटा डिवाइडेड बाय 2। राइट, तो ये आपके पास फाइनल आंसर्स आ गए। इसको एक बार आप प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार आप माइनस के साथ लिखेंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 और इसी तरह से -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2, ये दो आ गए आपके पास, ये इसके रूट आ गए। एक रूट हमारे पास आया था ये वाला और दो रूट आए यहां पर ये, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये आयोटा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला रूट और ये वाला रूट, ये दोनों रूट हमारे कॉम्प्लेक्स रूट कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों रूट क्या हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको यहां पर आयोटा नजर आ रहा है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे जी, अब हम ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है ना इनको हम डिनोट करते हैं ओमेगा के साथ एंड ओमेगा स्क्वायर के साथ। आप यूं समझ लें कि ये फार्मूला ही बन जाते हैं हमारे पास, एक को हम ओमेगा कहेंगे और एक को हम ओमेगा स्क्वायर से शो करते हैं। अब जिसके अंदर ये साइन जो प्लस वाला साइन है सेंटर में -1 प्लस, ठीक है, उसको हम शो करते हैं ओमेगा के साथ। ये ओमेगा जो है वो W की तरह का ही एक लेटर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का। ठीक है, थोड़ा सा इसके जो दोनों लेग्स हैं वो इस तरह से राउंड होती हैं। ठीक हो गया, ओके। अब जरा यहां पर देखिए, ये आ गया जी हमारे पास ये पहला जिसके अंदर वो प्लस का साइन लगा हुआ, और प्लस वाले साइन वाले के साथ को हम बोलते हैं ओमेगा, और जो दूसरा है जिसके साथ यहां सेंटर में माइनस है उस वाले कॉम्प्लेक्स रूट को हम ओमेगा स्क्वायर से शो करते हैं। तो पहला वाला आ गया ओमेगा, दूसरा वाला आ गया ओमेगा का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास दोनों आ गए, राइट। तो इस तरह हम कह सकते हैं भाई ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स रूट, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो बच्चों ये जो सारा मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ, इस पहले से सॉल्व करने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपका टाइम सेव किया जा सके। ठीक है, ओके, क्योंकि आसान सी चीजें, अब ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपने चैप्टर 1 के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ी और बहुत ही आसान और सिंपल चीजें हैं, कोई मुश्किल कैलकुलेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसको पहले से सॉल्व कर लिया गया ताकि आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो सेव किया जा सके। ओके जी, तो इस तरह से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की दोनों की वैल्यू आ गई, और आपको याद रहना चाहिए कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों के दोनों जो हमारे पास रूट्स हैं वो क्या हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हैं।
क्योंकि इसके अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट पाए जाते हैं। रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नंबर्स जिनको हम z की फॉर्म में शो करते हैं और वो a प्लस आयोटा b की शक्ल में होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें 2 को मैं दोनों तरफ सेपरेटली लिख देता हूँ -1/2 और -√3/2 आयोटा, तो रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में ये भी आ जाते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब इसको जो आप इसके आंसर लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, एक तो रूट इसका आया था ये वाला, ये लिखेंगे 1 कोमा 1 ओमेगा कोमा 1 ओमेगा का स्क्वायर, तो ये 3 हमारे पास आ गए इसके क्यूब रूट्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात याद रखें, जब आप बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो एक मैंने 1 का बताया है, 1 के अलावा आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, -1 का सॉल्व करेंगे, 8 का सॉल्व करेंगे, और भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपने जो आंसर्स होंगे ना वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखने हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके पास ये आएंगे रूट्स, पहला जो है वो रियल होगा, बाकी जो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे वो दोनों को आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है जो कि हम इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी क्या ऐसा होता है या नहीं होता। तो वो प्रॉपर्टी क्या है जी, पहला जी सम ऑफ द रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी के जो रूट्स होते हैं उसका सम किसके इक्वल होता है, उसी से हम एक फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास आए हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कह लिए इसको आप। ठीक है, इन तीनों को प्लस करते हैं, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, 1 की जगह 1 लिखा, प्लस की जगह प्लस, और ओमेगा आपको पता है मैंने बताया था जिसमें प्लस होगा वो ओमेगा, जिसमें माइनस होगा वो ओमेगा का स्क्वायर। तो ये प्लस वाला ओमेगा की जगह पे लिखा, प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर ये माइनस वाला, ये बात याद रखनी है आपने। ओके, अब इन तीनों का जो है ना हमने क्या करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं, ये देख सकते हैं आप a/b की फॉर्म में है और प्लस भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपने लाजमी से एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देना हमारे लिए आसान होता है अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाए। इधर क्या है 2, इधर क्या है 2, इधर 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर इस 1 को मैं 2/2 लिख दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, 1 ही आएगा ना। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, तो मैंने एक ही बार लिख दिया। ये देखिए ये 2 2 2 सबका कॉमन डिनोमिनेटर कर दिया 2, और ऊपर वाले भी एज इट इज आएंगे, 2 अपनी जगह पे 2 आएगा। ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा, माइनस का 1 माइनस √3 और साथ में आयोटा। ठीक हो गया। अब जरा यहां पर देखो, ये वाला प्लस √3 आयोटा, ये वाला माइनस √3 आयोटा, ये आपस में ऐसे कट जाएंगे। ये वाला 2 उसी तरह से यहां पर आ गया, -1 एंड -1 -2 ये आ गया हमारे पास। 2 - 2 क्या होता है 0, 0 बाय समथिंग इज 0। तो आपके पास इन तीनों का सम क्या आया 0। तो हमें यहां से एक फार्मूला मिल जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो याद रखना ये फार्मूला हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0। क्लियर हो गया। ओके, इसी तरह से एक और फार्मूला यहां पर आपने इस्तेमाल करना है, वो भी सीख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट हमने तीनों की निकालनी। अब ये तीनों रूट्स है हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तीनों के प्रोडक्ट का मतलब है तीनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। राइट, ओके, वैल्यूज पुट करो इनकी, 1 की जगह 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मैंने बताया था जिसमें प्लस होगा वो ओमेगा, ये प्लस वाली साइन यहाँ पे लिख दो, और ओमेगा स्क्वायर वो नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वाली आपने यहाँ पे लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर गौर करो जरा यहाँ पे, तो 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, समझो कि ये एक ही ब्रैकेट बन गया आपके पास। ठीक है, ये दोनों का अब आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इनको गौर से देखा, इसके नीचे क्या लिखा हुआ 2, इसके नीचे क्या लिखा हुआ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 मैंने पहले साइड पे कर लिया यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब पोर्शन ऊपर वाले देखें, -1 प्लस √3 आयोटा, -1 माइनस √3 आयोटा। पहला नंबर -1, पहला नंबर -1। ठीक है, दूसरा नंबर √3 आयोटा, दूसरा नंबर √3 आयोटा, एक के सेंटर में प्लस और एक के सेंटर में माइनस। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के जैसी शेप बनती है। देखिए A B B, इसमें माइनस इसमें प्लस। ठीक है, तो -1 सेम हो गए, और √3 आयोटा सेम हो गए, एक में सेंटर में प्लस है, दूसरे के सेंटर में माइनस है। तो ये हमारे पास इस शेप का फार्मूला बनता है। तो ये वाला फार्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 नहीं होता, ये हमारे पास A² - B² होता है। ठीक है, ओके, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो A² - B² का फार्मूला जो आपने इस पर अप्लाई कर दिया, उसके मुताबिक क्या होगा, ये पहले पार्ट का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे, और √3 आयोटा इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमारा पहला पार्ट A को शो कर रहा है, दूसरा पार्ट B को शो कर रहा है, तो A का स्क्वायर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, माइनस B का स्क्वायर क्या आएगा, √3 का होल का स्क्वायर हो गया। राइट, ओके जी। तो अब क्या करना है जी, आपने इसका भी स्क्वायर ले लिया, माइनस आपने इसका भी स्क्वायर ले लिया, दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास +1, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। माइनस की जगह माइनस आ गया।
अब 3 का ये जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट के 3 आ जाएगा, और ये है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या बनता है -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया -1 लिख दिया। क्लियर होगी बात? ओके जी। तो अब जरा देखो ये माइनस का 3 जब इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 -1 प्लस का 3 और 1 क्या बन जाता है 4। ठीक है, बाय लिखा 1/4, इसमें लिखा 4, तो 4 से कट जाएगा, आपको 1 आंसर मिल जाएगा। तो हमें पता चला कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से और ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के स्क्वायर से, तो ये ओमेगा का क्यूब बन जाता है जो कि इक्वल होता है 1 के। ये देख सकते हैं आप, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाता है ओमेगा का क्यूब, और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1 के इक्वल। बात समझ गए? ओके। उसके बाद फिर लास्ट जो प्रॉपर्टी जो है वो ये आई थिंक यूज तो नहीं होती, लेकिन आपको क्वेश्चन में पेपर में पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। ये जो दो आपको मिले हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, रियल की नहीं, कॉम्प्लेक्स की। तो आप किसी एक का स्क्वायर लेते हैं तो आपको दूसरा मिलेगा, दूसरे का स्क्वायर लेते हैं तो आपको पहला मिलेगा। ये आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है? प्रूव ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर के एक जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी का, उसका स्क्वायर लेने से हमें दूसरा क्यूब रूट मिल जाता है, और दूसरे का स्क्वायर लेने से हमें पहला मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको क्या वाकई ऐसा होता है। टेक द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, इसको फर्स्ट को हम ले लेते हैं जिसमें यहाँ पर सेंटर में प्लस है, ये ले लिया, और इसका हमने ले लिया स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब ये जो नीचे का पोर्शन है 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है 4, ये तो डायरेक्टली आपने पहले ही काम कर लेना है। अब ये -1 आपका ए है और √3 आयोटा आपका बी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला -1 और ये वाला +2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू 1 2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ में क्या आ गया आयोटा, प्लस 3 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाता है -1। क्लियर होगी बात? अब देखो जरा यहां पर 3 इंटू -1 क्या बनेगा माइनस का 3, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1 है, तो -3 + 1 बन जाएगा -2, और ये जो आयोटा वाला है ये उसी तरह मैंने इसी तरह लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब इन दोनों में आपको 2 2 नजर आ रहा है, आप 2 कॉमन लें, जरा 2 कॉमन लेंगे तो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 4 आ गया। 2 1 द 2 2 2 द 4, इससे कटिंग करेंगे तो आपको नीचे सिर्फ मिल जाएगा 2। तो देखो ये आपके पास एक रूट था और इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल आ रहा है, इसका स्क्वायर लिया आपने, उसका आंसर इसके इक्वल आ रहा है। देखें -1 एंड माइनस √3 आयोटा बाय 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, तो इसका स्क्वायर लिया तो हमें ये मिल गया। अब इसका स्क्वायर लेके देखते हैं क्या हमें ये मिलता है, तो हम क्या करेंगे दोबारा से लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ द अदर, ये है जी -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। क्लियर हो गया? हमने इसका ले लिया स्क्वायर, स्क्वायर लेते हुए अब हमारे पास ये -1 है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और √3 आयोटा हमारे पास b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। -1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये a का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर -2ab होता है, -2 ये आ गया हमारा a और ये आ गया हमारा b। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर होता है, तो √3 आयोटा ये आ गया हमारा b, उसका स्क्वायर ले लिया। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, +1 आ गया। ठीक है, तो ये -2 और ये -1, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो गया, √3 आयोटा। यहाँ पर देखें तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 बचेगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 बन जाएगा, -3 और प्लस का 1 क्या बनता है -2 बन जाएगा, यह आ गया -2। क्लियर? और प्लस का ये वाला पोर्शन उसी तरह का लिख दिया 2 √3 इंटू आयोटा। अब इन दोनों के अंदर आपको 2 2 नजर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहां से आपने 2 को ले लेना है कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 4 आपने लिख दिया। क्लियर होगी बात? ओके जी, आप इसको यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 1 द 2 2 2 द 4 होता है, तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 ये आपके पास आ गया। तो आप देखें कि इसका हमने स्क्वायर लिया था तो वापस हमें यही चीज मिली है, -1 प्लस प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ही हमारा सारे का सारा प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 27 एंड 64। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे -1 के, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जैसा अभी समझाया कि जिस चीज़ के आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं, लाइक -1 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो उसकी पावर आप 1/3 लेंगे, क्योंकि क्यूब लेने का मतलब है उस नंबर की पावर 3 है
और क्यूब रूट का मतलब उसकी पावर 1/3 आप लेंगे। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गए, इसके क्या आंसर्स होंगे, वो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो इसलिए आप इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू -1⁻⁴ ठीक हो गया। ओके, हर क्वेश्चन में आप ऐसा करेंगे, -1 हो, 8 हो, -27 हो या 64 हो, सबकी पावर आपने लेनी है 1/3। ठीक है, अब उसके क्या आंसर्स आएंगे वो आपको फाइंड करना है। आपको पता नहीं है तो आप उसको लेट करेंगे x के इक्वल। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप, जैसा मैंने पहले बताया था कि आपने सबसे पहले 1/3 पावर को रिमूव करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ओके, तो आपने इधर भी ले लिया क्यूब, x की पावर 3 इधर भी आ गई, और -1 की पावर 1/3 पहले से थी, 3 अभी आ गया, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको x की पावर 3 इज इक्वल्स टू -1। फिर आप क्या करेंगे कि इस -1 को आप इधर ले आएंगे जैसा आपने पहले किया था, x की पावर 3 और ये प्लस का 1 इज इक्वल्स टू इधर रह जाएगा 0। राइट, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करने के लिए हमने इसको किसी तरह फैक्टराइज करना है और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है, उस फार्मूले के थ्रू हम इसको करेंगे। उस फार्मूले को मैं ब्लू से लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले फाइंड किए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। तो वो फार्मूला यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो ये होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जिसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और ये देखो यहाँ पर ये x का क्यूब है, यहाँ पर तो वो क्यूब नहीं लिखा हुआ, तो 1 का क्यूब भी आपके पास क्या होता है, 1 ही होता है। तो सबसे पहले आप इसको फार्मूले की शेप में लाने के लिए इसको यूँ लिखेंगे, x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। बेशक आप यहीं पर ये काम कर सकते हैं। तो आपका जो फार्मूला है उसकी शेप के मुताबिक देख सकते हैं आप क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा किसके इक्वल होता है, इसको और इसको एक बार लिखेंगे प्लस करके, फिर इसका स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस साइन होगा। और याद रहे जब यहाँ प्लस है तो ए भी माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो ए भी यहाँ पर प्लस होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जब यहाँ पर प्लस होता है वो यहाँ पर भी प्लस लगा देते हैं। इस फार्मूले में ऐसा नहीं है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसको और इसको प्लस करेंगे, तो x प्लस का 1 आ गया ऐसे। फिर उसके बाद इसमें पहले टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर पहली और दूसरी टर्म माइनस हो रही है, x इंटू 1 क्या होता है हमारे पास, चलें 1x लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद फिर प्लस 1 का स्क्वायर यानी ये जो लास्ट टर्म है इसका स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर। ओके हो गया, इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर 0 लिखा हुआ वैसे लिखा 0। अब ये दो पार्ट हैं, एक ये वाला फैक्टर और ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 में, दोनों को सेपरेटली आप 0 के इक्वल कर दो। x प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 कर दो, कॉमा x का स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको भी इक्वल टू आप 0 कर दो। ठीक है, और दोनों से आपने x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट आपको रूट जो है वो मिल गया, ये यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई ये। ठीक है, अब आपने बाकी दो रूट्स निकालने हैं और याद रखें जितनी हाईएस्ट पावर होती है इसकी उतने आपको आंसर्स मिलने चाहिए। x की पावर 3 है तो आपको 3 आंसर यहाँ पे मिलने चाहिए। ओके हो गया। अब इसको भी इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे करेंगे जी x का स्क्वायर माइनस का x आ गया और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। राइट, अब इसको फैक्टराइज कभी भी नहीं करना, ये नहीं होती फैक्टराइज, ये जो फार्मूले का ये वाला पार्ट होता है ना, ये नहीं होता फैक्टराइज। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली इस पर लगाना ही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको याद भी होगा वो क्या होता है जी, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला होता है। अब इसके अंदर आप देखो abc की वैल्यूज़ आ रही हैं ना, तो आपको इस इक्वेशन से abc की वैल्यूज़ निकालनी है पहले। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो a होता है, कुछ भी नहीं है तो फिर a की वैल्यू 1 होगी, a इज इक्वल्स टू 1। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, कुछ भी नहीं है, माइनस है और साथ में कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, तो b की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो -1 है। बच्चे क्या गलती करते हैं, ये माइनस को नहीं लिखते। अब ये गलती वो आपको बता रहा हूँ जो अक्सर आप कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में रहे, ये गलती आपने नहीं करनी। ये माइनस अगर होता है वो साथ लाजमी जाएगा
और जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर हमारे पास c है इज इक्वल्स टू 1 आएगा, राइट। अच्छा, अब इसको वैल्यूज को उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे क्या आंसर्स मिलेंगे, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस, और ये b की वैल्यू -1 है तो मैं यहाँ पर -1 को ब्रैकेट में लिख देता हूँ। उसके बाद फिर प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पर b का स्केयर, यानी b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू -1 तो -1 का यहाँ पर स्केयर आ जाएगा, -4ac, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय 2a आएगा, 2a की वैल्यू 1। क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो बच्चे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस बन जाएगा, ये आ गया जी प्लस का 1, ठीक हो गया। और ये प्लस माइनस उसी तरह से आएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, -1 का स्केयर, हमेशा आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्केयर पॉजिटिव होता है और 1 का स्केयर 1 नहीं होगा, तो 4 इंटू 1 माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 4, चलें इसको इतना कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 ही होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब 1 - 4 करेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं पहले लाइन लगा लेता हूँ एक, ताकि अच्छा अब देखो यहाँ पर लिखा मैंने x इज इक्वल्स टू प्लस का 1 है, चले मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ 1 और प्लस माइनस, और इसमें यहाँ पर 1 - 4 करूँगा तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाय 2, राइट। और ये भी आपको बता चुका हूँ मैं कि हमारे पास अगर नेगेटिव आ जाएगा स्क्वायर रूट में तो यहाँ पर आयोटा लाजमी से आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो फिर आयोटा किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसमें आयोटा कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप, ये लिखा हुआ -3 को मैं यूँ तो लिख सकता हूँ ना 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, -3 ही होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहला स्टेप ये होगा मेरा, मैं बिल्कुल एक से जो छोटा से छोटा स्टेप है वो भी साथ साथ कर रहा हूँ ताकि कोई किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 आ गया ये वाला, और डिवाइडेड बाय 2 आ गया, राइट। उसके बाद क्या करोगे, अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी a और b दोनों अगर हैं तो आप यूँ लिख सकते हैं उसको स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, सेपरेट कर सकते हैं अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं दोनों को सेपरेट कर लूँगा। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। और यहाँ पर अब चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये नेगेटिव साइन अगर होगा तो स्क्वायर रूट को 3 के साथ रखें और साथ में आयोटा लगा दें, जिनको समझ आए वो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये सारे स्टेप करता हूँ ताकि कोई ज़रा सी भी कन्फ्यूजन उनके माइंड में ना रह जाए, ठीक है। अब आपने इन दोनों को सेपरेट कर लिया, अब ये पूरे का पूरा आपको बता चुका हूँ किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3 आ गया, इसकी जगह पे आयोटा लिख दोगे, डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब एक बार इसको प्लस के साथ लिखो, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी बार आप इसको लिखो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब आपको याद होगा जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी आपके आंसर्स आएंगे ना वो इन दी फॉर्म ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होने चाहिए, स्पेशली ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट होता है यानी जिसमें आयोटा आता है तो वो आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में होने चाहिए। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, वो वैल्यू क्या होती हैं हमें, मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर बताई भी थी आपको, ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखें। जो ओमेगा होगा आपके पास वो इक्वल होगा जी माइनस का 1 और माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, ठीक है। और जो ओमेगा का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा जी माइनस का 1 और माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपने लाजमी से इनके जैसी शेप बनानी है यहाँ पर, तभी आप इसके अंदर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में क्या है, माइनस माइनस है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में क्या है, प्लस प्लस है, तो पहली बात आपको यहाँ से क्लियर होगी, यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन लाना है, तो नेगेटिव साइन तब आएगा अगर आप इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो, ठीक है। बाकी चीज़ें इसकी सेम टू सेम है, सिर्फ माइनस साइन यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप -1 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव नंबर था वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव बन जाएगा हमारे पास, 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 आ गया, ठीक है। -1 आपने कॉमन ले लिया। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी शेप बन गई इसके जैसे, देखो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 बन गई ना शेप। इसी तरह से कोमा लगा के आप इसमें से भी -1 कॉमन ले लीजिए
तो ये माइनस का 1 बन जाएगा और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने से माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 पड़ा हुआ है। तो अब ज़रा देखो, अब हमारे पास ये पूरे का पूरा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर को, और ये पूरे का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा को। तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे, ये आएगा जी आंसर आपके पास माइनस का 1 ओमेगा का स्क्वायर। याद रहे स्क्वायर वाला वो है जिसके सेंटर में नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला क्या होगा, ओमेगा, कोमा ये माइनस का 1 ये वाला, और ये पूरे का पूरा क्या बन गया हमारे पास, ओमेगा। तो इस तरह से जो आपके पास रूट्स आएंगे वो एक आएगा -1, दूसरा आएगा -1 ओमेगा, और तीसरा आएगा -1 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये आ गए जी आपके पास इसके रूट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। अब बच्चों सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, हमने 8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 8 की पावर 1/3 ले लेंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 8 के क्यूब रूट। वो क्या होंगे वो हमने फाइंड करने हैं, तो उसकी जगह हमने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है जी हमारे पास x। लेट क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3 लिख दो। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि सबसे पहले इस पावर को खत्म करना होता है, 1/3 पावर को, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा x की पावर 3 और ये बन जाएगा 8 की पावर 1/3 इंटू 3। 3 से कट गया, x की पावर 3 किसकी इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। उसके बाद क्या करोगे, इसको यहाँ से इधर लेकर आओगे, x की पावर 3 -8 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। राइट, अच्छा अब ये देखो, ये जो 8 है, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, -2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के ही मुझे आइडिया हो गया कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। वो फार्मूला क्या होगा, सेम टू सेम वही जो हमने पहले रिपीट किया था, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस आएगा ab और प्लस b का स्क्वायर। याद रहे कि यहाँ पर अगर नेगेटिव है साइन, ठीक है, तो फिर ए बी पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो तो ए बी क्या होता है, नेगेटिव, और ये वाला साइन सेम होता है इसके साथ मैच करता हुआ। ये वो फार्मूला देखिए, उसकी शेप बनी हुई है हमारे पास, तो ये फार्मूला आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। इस फार्मूले के मुताबिक आप इधर लिखेंगे x -2, जैसे देखा a माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब था ना, तो a माइनस बी लिखा। ये x क्यूब -2 का क्यूब है तो x -2 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, x का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, फिर प्लस इस वाले टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये फॉर्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोनों को आप देख सकते हैं, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे। x -2 को भी इक्वल टू 0 कर दो, कॉमा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 को भी इक्वल टू आप 0 कर दो। राइट, अब देखो x -2 तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमारे पास प्लस का 2। ठीक हो गया, और इसको अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो पोर्शन बचता है हमारे पास ये फैक्टराइज नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जी, इसके आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको। मैंने यहाँ पर लिखा है इसको x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले इसमें से ABC की वैल्यू निकालनी है। तो आपको बता चुका हूँ कि x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यानी x के स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो a होता है, कुछ भी नहीं तो 1, और x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू 2, और जो अकेले नंबर होता है कांस्टेंट उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, c इज इक्वल टू 4। अब जो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो आपको आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। राइट, तो इसमें आपने वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो चलिए करते हैं जी। यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू माइनस b की क्या वैल्यू है, 2 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b 2 है तो b का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, माइनस 4ac होता है, 4ac, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4, ऐसे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a होता है, a की वैल्यू क्या है 1, ये आ गया हमारे पास, समझ गए।
ओके, तो बच्चों अब देखो ज़रा यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू, ये -2 है, ठीक है, -2 का मैं उसी तरह लिखता हूँ, और ये प्लस माइनस भी मैंने उसी तरह लिखा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 × 4 16 हो जाएगा, तो 4 - 16 करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे 2 बंदा 2 ही रहेगा। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में -3 को ब्रेक किया था 3 × -1 में, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये -2 और ये जो 12 है ना 12, ठीक है, 12 इसके अगर फैक्टर्स बनाए जाएं तो 4 × 3 लिख सकते हैं इसको, तो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर × 3, है ना। तो इस स्क्वायर रूट में अब मैं क्या लिखूंगा ज़रा गौर से देखिएगा, इसको मैं 3 पार्ट्स में सेपरेट करूंगा, ये ऐसे ताकि आपको बिल्कुल आसान हो जाए आपके लिए। ये बन गया जी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 3 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय -1, ये नेगेटिव साइन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, -3 को 3 × -1 किया था, वही वैसा ही स्टेप करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू √3 हो जाएगा, और ये इसका जो स्क्वायर रूट है हमारे पास -1, तो वो ये आयोटा बन जाएगा, इसका स्क्वायर इससे कट के 2 आ जाएगा, और ये √3 वैसे रहेगा, ये आयोटा बन गया। तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, प्लस माइनस इस की जगह चलो यार लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग ऐसे परेशान होंगे, 2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पर ये लिख दिया ये 3, उसके बाद फिर यहाँ पर ये -1 डिवाइडेड बाय 2, कैसे आया मैंने ये बता दिया आपको, राइट। ओके, तो -2 और प्लस माइनस ये 2 आ जाएगा, और ये √3 आ जाएगा, और इसकी जगह पे आ गया आयोटा। मैं बताया आपको कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ओके जी, अब यहाँ से आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन करना क्या है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि आपने इनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। तो पहले ज़रा इनको अलग अलग लिखते हैं, -2 + 2 × √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, कोमा -2 और -2 × √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आंसर आए हमारे पास, ठीक है। अब इनको ओमेगा की शक्ल में लिखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद इससे काट देते हैं, काटना नहीं है इसको इसके साथ, क्यों? क्योंकि देखो हमने इसका ओमेगा स्क्वायर की शेप में लेके आना है, तो उसके नीचे 2 मौजूद है, अगर 2 को काट दोगे तो फिर उसकी शेप में आप कैसे लेके आओगे, इसको नहीं लेके आ सकते ना। इसलिए आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये -1 बन जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, और प्लस का √3 आयोटा और डिवाइडेड बाय ये 2 बन गया, ठीक है। अब ज़रा देखो इस 2 के अलावा ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिखा ओमेगा का फॉर्मूला -1 + √3 आयोटा बाय 2, देख लो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा 2 को 2 से काटना नहीं है, ये गलती नहीं करनी, कॉमा माइनस बल्कि 2 ही कॉमन लेंगे यहाँ से भी, तो जाके यहाँ पर ये क्या बन जाए -1, क्योंकि देखो इसका पहला पार्ट जो है ना वो -1 ही है, तो सिर्फ 2 कॉमन इसी वजह से लिया आपने, ठीक है। वैसे तो -2 भी कॉमन आ सकता था, लेकिन हमने 2 जानबूझ के कॉमन लिया ताकि इसका जो बाकी बचेगा ना वो इस फॉर्मूले की शेप के जैसा हो। और आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो माइनस ये 2 चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी, ये पूरे का पूरा जो प्लस वाला है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो 2 ओमेगा आ गया, और कोमा ये वाला 2 उसी तरह से आया, ये माइनस वाला क्या होता है ओमेगा का स्क्वायर होता है, तो उसकी जगह पे लिख देंगे ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो 3 रूट्स आ जाएंगे उसमें एक है और सॉरी 2 है, यहाँ पर मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी इसकी, कहाँ गई, ये रही वैल्यू x = +2, तो एक आ गया 2, एक आ गया जी 2 ओमेगा, और एक आ गया 2 ओमेगा का स्क्वायर, तो ये तीनों आपके पास बन जाते हैं इसके रूट्स। ओके हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, -27 के क्या करने हैं जी, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर क्यूब लेना हो तो पावर 3 लेते हैं, अगर क्यूब रूट लेने हो तो पावर क्या लेंगे 1/3, -27 की पावर 1/3, ये हमने जो है इसका क्यूब रूट लेने के लिए पावर 1/3 ले ली। अब इसका आंसर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, जो उसका आंसर हम किसके इक्वल है जी, लेट के इक्वल। तो यहाँ पे लेट x = -27⁻⁻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 ⁻
आइए इस 1/3 पावर को ख़त्म करते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब
ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास x का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बन जाएगा जी -27 का 1/3 पहले पावर थी और क्यूब अभी लिया तो 3 से कट जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास x का क्यूब इज इक्वल्स टू -27, राइट। अब इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा x की पावर 3 और प्लस का 27 इज इक्वल टू 0, राइट। कि 27 अगर देखा जाए तो क्या ये 3 का क्यूब नहीं है? 3 का क्यूब है ना, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 3 द 9, 9 3 द 27 होता है। तो आप ज़रा देखो, ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले की शेप बन रही है, तो हम इसको फैक्टराइज करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। ओके हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर, राइट। अब क्या करना है जी हमने, अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसके फार्मूले की तरह इसको एक्सपेंड करना है। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर a क्यूब b क्यूब लिखा हुआ है तो आप इसको, इन दोनों को एक बार वैसे लिखते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ और फिर इसका स्क्वायर। तो वैसा ही करेंगे, इन दोनों को एक बार वैसे लिखेंगे x और प्लस का 3, उसके बाद पहले पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस पहला दूसरा पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस दूसरे पार्ट का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टराइज हो गए, दो पार्ट इसके आगे दोनों इक्वल टू क्या है जी 0 के, तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली यहाँ पर लिखेंगे 0 के इक्वल। तो x प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 कर दो, कोमा x का स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 9 को भी इक्वल टू क्या कर दो, 0 के कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 3, राइट। और यहाँ पर इसको आपने अगेन 0 के इक्वल कर देना है, x का स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज नहीं होता ये वाला पार्ट, याद रखना। तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। तो उसमें से हमें पहले ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, अगर कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। और x का कोफिशिएंट जो भी होता है, ये यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, वो होता है आपके पास b। सो b इज इक्वल टू -3। और जो कांस्टेंट यानी बिना x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, c इज इक्वल टू 9। ABC की वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ पर फार्मूला लगाना है जी क्यूब का, सॉरी क्वाड्रेटिक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b और प्लस का माइनस यहाँ पे लिखोगे b का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2 टाइम a। पुट करते हैं वैल्यूज़ यहाँ पे। ओके बच्चों, तो वैल्यूज़ पुट करते हुए लिखोगे यहाँ पर आप x इज इक्वल्स टू माइनस b की क्या वैल्यू है, माइनस का 3, तो ब्रैकेट में कर दो उसको प्लस माइनस, अब यहाँ पर b का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और -4 a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 1 और c की क्या वैल्यू है 9। ओके हो गया। और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 2 इंटू a की वैल्यू किधर है, किधर 1, और ये 1 आ गई, राइट। चलिए अब देखो बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 9 बन गया, और 4 9 द 36 होता है, माइनस का 36, राइट। और डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, 2 1 द 2। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ यहाँ पे फर्दर। तो देखो ये x इज इक्वल्स टू 3 इसी तरह से, प्लस माइनस भी उसी तरह से, और यहाँ पर जो है वो 9 माइनस 36 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको माइनस का 27 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। ओके। अच्छा अब देखो ये -27 है ना, ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 इंटू 3 क्या होता है, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ पहले आपको, मल्टीप्लाई बाय 3 27 होता है ना, तो मैं यूँ लिख रहा हूँ इसको, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 ही होगा, राइट। समझ गए। तो यहाँ पर क्योंकि ये माइनस का 27 है तो मैं अब इसको यूँ ब्रेक करूँगा ऐसे, 3 का स्क्वायर और उसके बाद फिर 3 और उसके बाद फिर माइनस का 1, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। ये यहाँ पर अगर मैं ऐसे इसके ऊपर डाल देता हूँ जी स्क्वायर रूट, ऐसे होता है ना। तो अगर आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट में, दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव के लिए आप क्या कर सकते हैं, -27 है ना, तो 3 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो ये आ गया तीनों का स्क्वायर रूट, तीनों को अलग अलग कर लो तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का 3 प्लस माइनस, ये आ गया 3 का स्क्वायर, फिर आ गया 3, फिर आ गया माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया, राइट। सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्लियर होगी बात, राइट। सो x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे आप इसको एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ, 3 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा, एक ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी माइनस साइन के साथ, यानी 3 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपने जितने भी आंसर्स लिखने हैं इसके वो इन दी फॉर्म ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर लिखने हैं, स्पेशली जो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं इसके जिसमें आयोटा आता है वो आपने ओमेगा और ओमेगा स्केयर की फॉर्म में लिखने होते हैं। तो ओमेगा ओमेगा स्केयर की फॉर्म हम जानते हैं कि -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ये वाली फॉर्म अगर इसके अंदर आएगी तो आप इसको लिख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए पहली चीज़। यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्लस का 3, तो एक तो ये नेगेटिव हो, दूसरा ये 1 हो, तो 3 का तो मसला हम आसानी से हल कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 चाहिए, इसलिए हमें 3 की बजाय -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो दोनों से आप करोगे -3 कॉमन, सो x इज इक्वल्स टू -3 कॉमन लेने से यहाँ पे माइनस का 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन ले तो 1 आता, -3 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा -3 कॉमन चला गया और अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 आ गया, ठीक है। और देख लो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है -3 और ये ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है, ये लिखा हुआ ये ओमेगा स्केयर, सेम टू सेम वही वैल्यू बन गई, तो 3 ओमेगा का स्केयर आ गया हमारे पास, राइट। ओके, तो ये एक हमारा आया था क्यूब रूट x इज इक्वल टू -3 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -3 ओमेगा का स्केयर। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसके साथ भी ऐसे करेंगे। अच्छा है कि आप इसके सामने ये लिखें, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। आप कोशिश करें कि इसके सामने ही ये स्टेप करें ये वाले, ठीक है। फिर आप इसको लेंगे, ठीक है ना, मैं इसके साथ मेंशन कर देता हूँ कि ये आप इसके बाद आप सीधा ये स्टेप लिखो, ठीक है, और इसके बाद आप ये लिखोगे। स्पेस कम थी, यहाँ पे मैंने फिल कर दी स्पेस ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वरना आपने जो अभी मैंने स्टेप करने वो आपने इसके सामने करने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से भी आप क्या करेंगे जी, -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा ना, जो कि लाना बहुत ज़रूरी है, दोनों में -1, ओके। तो आ जाएगा जी यहाँ पर माइनस का 1 और साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 के, राइट। ओके जी, तो ये आ गया जी मेरे पास इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल है, ये प्लस वाला जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जी -3 ओमेगा। तो 3 रूट्स आपको मिल गए, पहला ये मिला -3, देख लो -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा का स्केयर, ये आ गया जी आपके पास आंसर। ओके भाई, चलिए बच्चों अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 64। तो 64 के क्यूब रूट निकालने हैं, तो बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ ताकि याद रहे कि किसी भी नंबर का क्यूब लेना है तो उसकी पावर 3 लेते हैं, क्यूब रूट लेना है तो उसकी पावर 1/3 लेते हैं, राइट। तो 64 की पावर 1/3 ये हमने फाइंड करना है, राइट। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट इसका आंसर क्या है x इज इक्वल टू 64 रेज़ टू पावर 1/3, राइट। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इसके क्यूब रूट होंगे। तो उसके लिए पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये x की पावर 1/3 ख़त्म करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ओके हो गया। तो आपने क्या करना है, x की पावर 3 ले लेनी है, 64 की पावर 1/3 थी, इधर भी 3 ले लेनी है, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा। सो x पावर 3 इज इक्वल टू 64, इसको इधर ले आओ, x की पावर 3 माइनस 64 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ज़रा गौर करो बच्चों, ये जो 64 है ये बेसिकली 4 का क्यूब होता है। कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और 16 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 64। सो 4 पावर 3 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, x की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0।
अब क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए इसके ऊपर फार्मूला दिखाई दे रहा है कि कौन सा फार्मूला बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल में ये है। तो वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि बार बार आपको याद हो जाए, ठीक है। तो वो फार्मूला है जी हमारे पास a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, और प्लस का a भी आएगा और प्लस का b का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अब a की जगह हमारा x है और b की जगह हमारा 4 है, याद रखना है आपने, ठीक है। इस फार्मूले में आप a की जगह पे x लिख दो, b की जगह पे 4 लिख दो, तो ये बनेगा जी फार्मूले के मुताबिक। इन दोनों को एक बार माइनस करेंगे, जैसा ये पहला पार्ट देख रहे हैं आप, तो x माइनस का 4 आएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में पहले इसी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, जैसे a भी लिखा हुआ है तो 4x आएगा, फिर प्लस लास्ट पार्ट का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करो ताकि हमें x की वैल्यू मिले। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। ओके हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। इसको भी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो मैं चले यहाँ पे कर देता हूँ x का स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको, इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया करें। ये वाला पार्ट जो फार्मूले में आता है ये फैक्टराइज नहीं होता। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है x के स्क्वायर के साथ जो भी होता है नंबर वो आपका a होता है, कुछ भी नहीं तो a इज इक्वल टू 1, और x के साथ जो भी आपका लिखा होता है नंबर वो b होता है, सो b इज इक्वल टू 4, और कांस्टेंट अकेला नंबर जो भी होता है बिना x के वो होता है आपके पास c इज इक्वल टू 16 आएगा, राइट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो आप वो भी जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम a, राइट। अच्छा, तो अब क्या करेंगे जी हम, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 आ गया, और प्लस माइनस यहाँ पर b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस 4ac, ये 4 आ गया, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू वो क्या है मेरे पास 16 आ गया, ऐसे। ओके हो गया, सही हो गया। अब क्या करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर नीचे 2a भी आता है तो वो भी लिख लेते हैं, 2 और a की वैल्यू 1 है मेरे पास, राइट। ये बन जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस ये 16, और 16 के साथ फिर यहाँ पर 4 इंटू 16 क्या था 1600 के 64 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 64, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या होता है हमारे पास 2 ही होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी 64 में से माइनस करना है जी किसको, 16 को। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, x लिखूंगा सबसे पहले, x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 वैसे लिखूंगा, प्लस माइनस उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 64 माइनस 16, तो सिंपल सी कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं। 64 में से अगर आप 10 निकालेंगे तो आपको 54 मिलेगा, 54 में से 6 निकालेंगे तो आपको 48 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 48, ये माइंड की कैलकुलेशन है जो कि बिना कैलकुलेटर के आप करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, वरना आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस 64 है तो बड़े रकम के साथ माइनस आएगा। ओके हो गया। अब क्या करना है जी, ये है हमारे पास 48, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 48 को आप इस तरह कर लिया करें, अगर ना समझ आ रही हो तो चले मैं ब्लू से कर देता हूँ इसको, ताकि आपको पता चले कि ये एक्स्ट्रा वर्क है आपका। यहाँ पे करता हूँ मैं ऐसे, ये 48 4 से करते हैं, 4 1 द 4 और 4 2 द 8 आ गया, ठीक है। फिर 4 से कर लीजिए तो 4 3 द 12 और फिर 3 पे जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाता है 4 इंटू 4 यानी 4 का स्क्वायर इंटू 3। अगर मैं 48 को यूँ लिखूँगा ना ऐसे माइनस का 48, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में सेपरेट करूँगा। पहला पार्ट जो मेरे पास होगा वो होगा जी मेरे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा मेरे पास 3, और तीसरा पार्ट जो होगा वो मेरे पास ये -1, ऐसे मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जैसा हम पहले करते आए हैं ना, ताकि इसके अंदर आयोटा को इंट्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि अगर 2 या 3 टर्म ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हैं स्क्वायर रूट में तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला शो किया हुआ है। तो मैंने ऐसे ही लिखना है x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 और प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर और ये 3 और ये माइनस का 1, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय 2। तो आपको बता चुका हूँ बच्चों, -4 उसी तरह से आएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर से काट के 4 आ जाएगा, √3 उसी तरह से आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा,
डिवाइडेड बाय 2, राइट। ओके, अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसमें से 4 को कॉमन ले लेना है। अभी भी ले सकते हैं, पहले भी कॉमन ले सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप कर लें। ये मैं अभी सेकंड वे में करूँगा ताकि आपको अगर ये इजी लगे तो इस तरह से कर लें। 4 और 4 है तो आप 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे याद रखें कि आपने इसके कॉम्प्लेक्स रूट को इन दी फॉर्म ऑफ आयोटा लिखना होता है, सॉरी ओमेगा लिखना होता है। तो आपको यहाँ पर -1 चाहिए और जैसी शेप चाहिए, तो आप 4 कॉमन लें और यहाँ पर -1 रह जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस 4 कॉमन चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी यहाँ पर 2। क्लियर होगी बात? ओके जी, अब क्या करोगे आप ऐसा कर लो, इनको दोनों को अलग अलग करो, 4 इंटू -1 और प्लस √3 आयोटा बाय 2 कर लो, कॉमा 4 इंटू -1 और -√3 आयोटा बाय 2 कर लो। ठीक हो गया? अच्छा, अब ज़रा देखो कि -1 प्लस √3 आयोटा वाला कौन सा है? ये वाला, जिसको हम ओमेगा कहते हैं। तो 4 उसी तरह से आया, साथ में इसके क्या आ गया? ओमेगा। और यहाँ पर देखिए 4 उसी तरह से आया और -1 -√3 किसके इक्वल होता है जी? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास जो रूट्स आ जाएंगे, पहला रूट आ गया जी हमारे पास 4 के बाद 4 ओमेगा और उसके बाद 4 ओमेगा का स्क्वायर आ गया हमारे पास, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो यहाँ पे 8 डिफरेंट पार्ट्स इसके दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है एवेल्युएट, यानी इनकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है, राइट। तो वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो हम पहले सीख चुके हैं। हमने इससे पहले सीखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और वो हमारे पास 3 आए थे, 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर, ये 3 आए थे हमारे पास, ठीक है। फिर हमने उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ देखी थी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, जिसमें हमने तीनों रूट्स को प्लस किया था और देखा था कि आंसर हमारे पास क्या आया था? 0 आया था, ठीक है। तो इससे हमने एक रिलेशन बना लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी तीनों क्यूब रूट का जो सम है वो आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें आंसर क्या मिला था? 1। तो यहाँ से रिलेशन हमने बना लिया 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ओमेगा क्यूब के और वो इक्वल होगा 1 के। ये 2 प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे मेनली, ओके। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी जो प्रॉपर्टी वो ये वाली है और इसको जो डिफरेंट फॉर्म में रीअरेंज करके लिखना है, आपने जो वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है, मैं यहाँ पे सारी पॉसिबल वैल्यूज लिख देता हूँ। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक बार क्या करोगे, आप 1 को उधर ले जाओगे तो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। अगली बार ऐसा करो कि ओमेगा को उधर ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा। अगली बार क्या करो, ओमेगा के स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो तो 1 प्लस ओमेगा इधर रहेगा और ये ओमेगा का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब एक बात ध्यान में रहे, यहाँ पे देखिए ये पेयर है तो दोनों का साइन सेम है, ये पेयर है दोनों का साइन सेम है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पेयर है दोनों का साइन सेम है पॉजिटिव पॉजिटिव। ये बात बड़ी अहम है, यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए आपको जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि इन सब के साइन जो है वो क्या है, इस तरफ सेम है, ओके। चलिए जी, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है जी हमारे पास 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर होल पावर क्या है जी हमारे पास 7 आ जाती है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी के नंबर है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा का स्क्वायर है और मैंने बताया कि ओमेगा का स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास ये है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम ऐसा कर लेंगे 1 माइनस, इसको बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, और ये ओमेगा बन गया और ये प्लस ओमेगा का स्क्वायर बन गया और पावर 7 उसी तरह से आ गई, समझ गए। तो अब 1 उसी तरह से रहेगा, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कहाँ गया? ये वाला -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, ऐसे पावर आ गई उसकी 7, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, 1 उसी तरह से रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और पावर क्या आ गई उसकी 7। तो अब ये बन जाता है जी 2 की पावर 7, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2 की पावर 7, आई थिंक 128 आएगी, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 7, तो ये आ जाएगा 128, राइट। तो 128 ये इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। कितना आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। ये हमारा आ गया जी पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है हमने, 1 माइनस ओमेगा -3 ओमेगा, 1 माइनस 3 ओमेगा का स्क्वायर और पावर क्या है उसकी 5 है, ठीक है।
तो देखो हमने जो ये तो ऑलरेडी एक नंबर की फॉर्म में है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने किसी तरह से एलिमिनेट करना होता है। तो हम क्या कर लेते हैं जी, हम ऐसा करते हैं, इनमें से -3 को कॉमन लेते हैं। ये बड़ी ब्रैकेट बनाई, ये 1 -3 कॉमन ले लो तो क्या रहेगा, इधर ओमेगा प्लस इधर क्या रहेगा, ओमेगा का स्क्वायर। ऐसा ही है ना, बार पावर उसी तरह से। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ओमेगा खत्म हो गया, ये नंबर की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपने इसके आंसर जो है वो नंबर की फॉर्म में देने हैं। तो -3 और इन दोनों की जगह पे आप क्या लिख देंगे जी, -1। ओके, पावर बाहर क्या होगी 5। तो यहाँ पर -3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा। तो 1 + 3 पावर इसकी 5 आ जाएगी। इसी तरह से ये बन जाएगा 4 और 4 की पावर 5। ठीक है, चेक कर लेते हैं 4 की पावर 5 क्या बनता है। 4 रेज़ टू पावर 5, तो ये बन जाता है हमारे पास 1024। ये बन जाएगा 1024। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा का स्क्वायर होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3। अब ये तो ऑलरेडी एक नंबर है, ये ओमेगा ओमेगा पड़ा है, इसको किसी तरह से नंबर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इसको 9 लिखेंगे, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, प्लस का 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 4 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बाहर क्यूब है, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 9 और प्लस का ये 4। तो मैंने बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये -1 आपने लिख दिया और इसकी पावर आ जाएगी 3। सो ये बन जाएगा 9 और -1 × 4 क्या हो जाएगा आपके पास, -4 हो जाएगा, राइट। तो ये पावर कितनी आ गई हमारे पास 3। तो 9 में से 4 गया तो हमारे पास आएगा पीछे 5 आएगा। तो 5 की पावर 3 का मतलब है 125, क्योंकि 5 × 5 क्या होता है 25, 25 × 5 125। तो इस तरह से आपके पास इसका भी आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जाने। तो पार्ट 4 में क्या है, हमारे पास 2 आ जाती हैं, ब्रैकेट्स लिख देते हैं जी इसको, 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा का स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा और +3 ओमेगा का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट्स है, तो कोई बात नहीं, दोनों को डील कर लेते हैं। अब देखो, पहले हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेके चलते थे, अब की बार हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को लेके नहीं चलेंगे। पता है क्यों ऐसा, उसकी रीज़न क्या, हम क्यों इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन भी ले लूँ, ये ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर बनेगा, उसके लिए रिलेशन नहीं है हमारे पास। ये दोनों वैल्यूज सेम साइन के साथ हैं। देखो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेम साइन के साथ, 1 और ओमेगा स्क्वायर सेम साइन के साथ, 1 + ओमेगा करना है तो वो भी सेम साइन के साथ होनी चाहिए। मगर सेम साइन किस किस के हैं, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इन दोनों का सेम साइन है। तो इनमें से कॉमन लो, फिर से बता दूं, उनमें से कॉमन लो जिनके साइन सेम है, ताकि वैल्यूज पुट की जा सके ना। देखो, वैल्यूज अपनी यहाँ से पुट करनी है, तो ये सेम साइन वाली वैल्यू, ये भी सेम साइन वाली, ये भी सेम साइन वाली, तो डिफरेंट साइन नहीं ले सकते आप। इस वजह से मैं यहाँ पर अब की बार क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा इन 2 पार्ट से। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1 और प्लस यहाँ पर बचेगा ओमेगा और -2 ओमेगा का स्क्वायर, ये ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, मिड वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं इसमें से और इसमें से क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। फिर से सुन लो, इसमें से और इसमें से, ये क्या है 3 और ये क्या है 3 ओमेगा का स्क्वायर, दोनों सेम साइन वाली हैं, तो इसमें से मैंने 3 ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह पे आएगा 1 और इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस का ओमेगा का स्क्वायर। ओके, ये जो सेंटर वाला है -3 ओमेगा, इसको फिर हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। समझ गए हो बात को। तो आपको उम्मीद है लॉजिक समझ आ गई, क्योंकि अब की बार मैंने इन 2 की बजाय यहाँ से कॉमन क्यों लिया है। ओके, क्योंकि इन दोनों के साइन अपोजिट थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर मैं माइनस कॉमन ले भी लूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, साइन डिफरेंट रहेंगे, जबकि डिफरेंट साइन के लिए रिलेशन मौजूद नहीं है। तो ये 2 आ गया। अब 1 + ओमेगा का रिलेशन मौजूद होगा आपके पास। 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, -ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी -ओमेगा का स्क्वायर आ गया, राइट, और -2 ओमेगा का स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 3 है, 1 + ओमेगा स्क्वायर का ये रिलेशन मौजूद होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये देखो -ओमेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि पॉसिबल रिलेशन इसके यही बनते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर +1 -ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा -ओमेगा -3 ओमेगा। ओके हो गया। तो अब क्या करोगे, देखो -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -4 ओमेगा का स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ देखो, ये -3 ओमेगा और ये -3 ओमेगा बन जाएगा -6 ओमेगा। ओके, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 × 4 = 24,
ये ओमेगा स्केयर और ये ओमेगा बन के क्या बन जाएंगे, ओमेगा की पावर 3। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओमेगा पावर 3 किसके इक्वल होती है, हमारे पास 1 के इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल कर ली यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 24। ओके ओके बच्चों, नंबर 5 पे आ जाए। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, माइनस का 1 और प्लस उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ -3 पावर 6 और फिर प्लस है और फिर माइनस है और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, पावर इसकी क्या आ गई 6, राइट। ओके जी, तो ये है अब हमारा क्वेश्चन, इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर ये आपने देखा कि ये माइनस में है स्क्वायर रूट, तो आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हो, ठीक है ठीक है, वरना डायरेक्ट भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो ओमेगा की वैल्यू होती है ना, ओमेगा, अपने पहले इसको ओमेगा में चेंज करना है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस का 1 और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। और याद रहे ये इसके भी इक्वल होता है, परेशानी हो जाना आपने कि ये आपने चेंज क्यों कर दिया, प्लस √3 इंटू आयोटा, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आता है ना, तो स्क्वायर रूट में माइनस की वजह से आयोटा आपके पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर में क्या होता है, सिर्फ ये सेंटर का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, -1 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाय 2, यूँ भी आप इसको लिख सकते हो। और इसको यही वैल्यू जो है वो हमारे पास इसके भी इक्वल होती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में आयोटा और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप जानते हो सारे आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल होता है और आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर स्क्वायर रूट में यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो वो आपके पास आयोटा में चेंज हो जाता है। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इसके अंदर जो है वो ओमेगा की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम यहाँ पर ये वाली डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसान रहे। ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया था कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर पहले आप ये बताते रहे वैल्यू, अब आप ये बता रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल ही होती हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वैसे है नहीं, ये देखें इसके नीचे तो 2 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। -2 और प्लस का -3 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया ऐसे, ठीक है, पावर 6 उसी तरह से, फिर प्लस है तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कर लो, ठीक है, पावर कितनी है जी 6 आ गई यहाँ पर। अब देखो ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अभी मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव वाली सेंटर में जहाँ पॉजिटिव है वो ओमेगा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये 2 उसी तरह से आया, इसकी जगह पर आपके पास आ जाएगा ओमेगा, ठीक है, और पावर 6, राइट। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर देखें ये 2 वैसे ही रहेगा, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 किसके इक्वल होता है जी हमारे पास, ये देखिए ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, पावर 6 आ गई उसकी। ओके जी, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहले हमने इसको ओमेगा के फॉर्म में कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए, राइट। ओके जी, तो अब देखो जी हमारे पास ये आ जाता है 2 की पावर 6 है, इसमें भी 2 की पावर 6 है, तो मैं दोनों में से 2 की पावर 6 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 की पावर 6 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, फिर पीछे मेरे पास क्या बच जाता है जी, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 6 कितनी होती है 12। ये देखो 2 की पावर 6 इसकी में भी है, 2 की पावर 6 इसमें भी है, क्योंकि देखो ना इस पूरे की पावर 6 है ना, तो 2 की पावर भी 6 होगी, इस पूरे की पावर 6 है ना, तो 2 की पावर भी 6 होगी, तो 2 की पावर 6 2 की पावर 6 दोनों में से हमने ले लिया कॉमन, इधर रह गया ओमेगा की पावर 6 प्लस इधर रह गया ओमेगा की पावर 2 इंटू 6 12। तो हम जानते हैं कि अगर हम चाहें ओमेगा की पावर 6 को यूँ लिखना तो लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और उसकी पावर फिर 2, है ना, लिख सकते हैं ना, 3 to the 6 ही होता है, तो ओमेगा क्यूब की इसकी इक्वल है 1, 1 का स्क्वायर फिर क्या होगा 1, बात समझ गए हो, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये है जी हमारे पास ओमेगा पावर 12 है, तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ जी, ओमेगा की पावर 3 ऊपर पावर लिख देता हूँ 4, 3 4 का क्या होता है 12 होता है, तो देखो ज़रा ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, पावर उसकी 1 की 4 होगी, तो क्या आंसर आएगा 1। तो बस ये वाला काम हमने यहाँ पर करना है अभी। तो 2 की पावर 6 आ गई, और इसको पहले यूँ लिख लो, एक स्टेप और कर लो ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो यहाँ पर 3 रखा, उसकी पावर फिर आपने बाहर 3 ले ली, सॉरी 3 to the 6 ऐसे, ठीक है, प्लस ये हमारे पास 12 है तो इधर पावर 3 ले लो, उसके बाद फिर पावर इसकी 4 ले लो ऐसे।
ठीक हो गया। उसके बाद 2 की पावर 6 कर लो ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले, इसीलिए स्टेप एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ पूरे। वैसे मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1 के, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 के, तो 1 की पावर 4 हो गई। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का पावर 4 भी क्या होगा आपके पास 1 होगा। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया, तो ये बन जाता है 2 की पावर 7। तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 2 की पावर 7 क्या बनता है। 2 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल्स टू 128। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 2 पार्ट नंबर 6 पे आ जाए। ओके, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास कहा जा रहा है जी, यहाँ पे 2 ब्रैकेट नज़र आ रही होंगी आपको, -1 और प्लस -3 की पावर डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या आ गई 9, और प्लस फिर यहाँ पर -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पर भी 9 है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 9 को मिस कर दी, लेकिन यहाँ पर भी 9 मौजूद है। ओके हो गया। तो अब देखो जी बच्चों, मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर रेफरेंस दे के बता सकते हैं कि भाई जो ओमेगा है वो इक्वल होता है -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2 के, और जो ओमेगा का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस √3 बाय 2 के, राइट। तो इन दोनों की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर दो ताकि पहले इसको ओमेगा के फॉर्म में हम ले आएँ। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा पूरे का पूरा बन जाएगा ओमेगा की पावर 9 आ गया, और फिर प्लस यहाँ पर देखो अगर तो आप ये यहाँ नेगेटिव साइन वाला ओमेगा का स्क्वायर होता है, तो ये बन गया ओमेगा की पावर 2 और पावर इसकी आ गई 9, राइट। तो अब क्या करना है जी, ये बन गया ओमेगा की पावर 9, मैं यूँ लिख देता हूँ डायरेक्टली इसको, ओमेगा पावर 9 और प्लस 2 × 9 कितना होता है 18, ठीक है ना। तो इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो ओमेगा की पावर 9 का मतलब क्या है, ओमेगा की पावर 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ओमेगा की पावर 3, उसके बाद उसकी पावर फिर 3 × 3 क्या होता है 9। तो मैं यूँ लिख लेता हूँ इसको ताकि मैं इसकी वैल्यू को आसानी से पुट कर दूँ। मैं हमेशा 3 के फॉर्म में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। तो मैं इसके क्यूब की पावर लेता हूँ जो भी बनती है, तो ये 3 पावर 3 आ गया, ठीक है। अब ये 18 है ना, इसको भी मैं इसी तरह लिखूंगा 18, तो क्या होता है मेरे पास, इसको मैं यूँ लिखूंगा ओमेगा की पावर 3 और बाहर पावर लिखूंगा 6, 3 6 18। हमेशा मैं इनसाइड क्यूब रखूंगा ताकि क्यूब की वैल्यू 1 हो तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा पावर 3 और उसकी पावर आ गई 6, राइट। तो ये आ गया 1 की पावर 3 और प्लस ये आ गया जी मेरे पास 1 की पावर 6। तो 1 की पावर 3 भी 1 होता है, 1 की पावर 6 भी 1 होता है, तो 1 + 1 क्या होगा 2। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है भाई ओमेगा की पावर 37 और प्लस ओमेगा की पावर 38, ठीक है, और माइनस का 5, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बच्चों याद रखो, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इसकी पावर देखनी है कि ये पावर मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो इसमें से कुछ आपने पावर को साइड पे करके आपने उसको मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। अब जो 37 है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, लेकिन इससे एक स्टेप पीछे है। 36 जो है वो मल्टीपल ऑफ है, ठीक है। ये देखिए ना, जो 3 है ना 3, इसका मल्टीपल आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, तो 12 × 3 क्या होता है 36 होता है, ठीक है, 12 × 3 = 36, राइट। तो 36 जो है ना वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है, मगर ये नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जो है वो जो पावर होती है ओमेगा के क्यूब की शक्ल में आ जाए। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो मैं यूँ करता हूँ, इसको लिखता हूँ इसकी पावर 36 और एक ओमेगा मैंने अलग कर दिया, ठीक है। 36 है ना, 37 है ना, तो 36 ओमेगा ये है और एक ओमेगा साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसकी पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, उतना ही हो गया। 36 ये और एक मल्टीप्लाई होगी पावर 37, और यहाँ पर इसको भी मैंने मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में लिखना है। तो ये 38 है, तो इसमें से मुझे 2 रिमूव करने पड़ेंगे। तो 36 एक तरफ रखे और ये 2 एक तरफ रखे, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर करूँगा तो वही मुझे इसकी पावर 38 ही मिलेगी, और माइनस का 5। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में लाऊंगा तो ये ओमेगा की क्यूब उसकी कुछ पावर बन जाएगी, इसके आ जाएगा 12। यहाँ पर 12 × 3 क्या होता है 36 होता है ना। अब अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो 3 की पावर में ब्रेक होगा ना, और फिर मैं 3 को इनसाइड रखूंगा, ये ओमेगा पावर 3 हमारे पास 1 आ जाता है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, सिंपल हो जाता है। और ये ओमेगा साथ में वैसे ही रहा। प्लस यहाँ पर देखें ये 36, इसको भी यूँ करूँगा क्यूब
और उसकी पावर कितनी है जी 12, 12 3 36, और ये ओमेगा का स्केयर वैसे ही रहेगा -5। ये वजह थी कि मैंने इसको क्यों जो है वो कोशिश की कि मैं लेकर आऊँ इसको मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर। ठीक हो गया। अब देखो इसका मुझे वैल्यू पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर कुछ भी ले लो आपको 1 ही मिलेगा, साथ में ओमेगा प्लस यहाँ पर ये है जी ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, 1 की पावर 12 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, वही वैल्यू मिलेगी 1, साथ में ओमेगा का स्केयर -5। अब देखो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सिंपल बना लिया। 1 की कुछ भी पावर हो 1 होता है आपके पास, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा बन गया, प्लस ये 1 की पावर 12 तो 1 ही होता है, ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा का स्केयर बन गया, और माइनस का ये आ गया 5 हमारे पास। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसको सिंपल कर लिया। तो इसलिए जो भी आपके पास पावर हो, अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, हट के हो क्वेश्चन, आपने क्या करना है उसको मल्टीपल ऑफ 3 में लेकर आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीपल ऑफ 3 में लाने के लिए, जैसे हमने यहाँ से ये 37 थे तो एक ओमेगा को साथ में लिख दिया, इसको 36 बना दिया। यहाँ पे ये 38 था, 2 ओमेगा साइड पे लिख दिया और 36 इसको बना दिया। ठीक है, अब ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो आसानी से उसको आप 3 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब आएगा तो आपको बस 1 आएगा, 1 आएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखो जी यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है अपने, क्योंकि ओमेगा खत्म करना होता है, एक नंबर की फॉर्म में आपने आंसर देना है, इसको एवेल्युएट करना है। तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, ये देखो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिखो -1 और ये -5, जो कि मिलके बन जाएगा हमारे पास -6। ओके हो गया। इसी तरह से अब हमारे पास ये जो इसका 8वां पार्ट है, जिसको उस पर भी आ जाए ज़रा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है जी हमारे पास ओमेगा की पावर, ये ख़त्म हो गया, ओमेगा की पावर -13 और उसके बाद प्लस का है जी ओमेगा की पावर -17। ओके, तो मुझे बताओ क्या 13 जो है वो मल्टीपल है 3 का, नहीं है मल्टीपल, तो क्या करेंगे हम इसमें से एक अलग कर लेंगे, -12 और -1 ओमेगा। ठीक है, -12 और -1 -13 ही होते हैं ना, हम यूँ लिख सकते हैं इसको। फिर प्लस ये ओमेगा 17 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसके करीब करीब कौन सा है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, वो 15 है, तो ओमेगा की पावर -15 कर लो और -2। देखो -15 और -2 कितने होते हैं, -17 होते हैं। ठीक है, तो अब क्या फ़ायदा होगा जी, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 और उसकी पावर क्या लिख दूंगा -4। 3 × -4 क्या होता है, मेरे पास 12 होता है माइनस का, और ये ओमेगा पावर -1 वैसे ही लिखा। फिर प्लस ये है जी 15, तो 3 × 5 15 होता है, तो ओमेगा पावर 3 और बाहर इसको मल्टीप्लाई कर दिया -5 से, तो -5 × 3 कितना होता है, -15 होता है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ओमेगा स्केयर। ओके, तो देखो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा 1, राइट, और 1 की पावर क्या है जी मेरे पास -4 है, साथ में ओमेगा पावर -1 और प्लस यहाँ पर देखिए ये बन जाता है जी हमारे पास ओमेगा पावर 1 आएगा, क्यू पावर 1 आएगा, और ये -5 साथ में ओमेगा पावर -2। ठीक है, अब दोनों की पावर नेगेटिव है, नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4 और ओमेगा पावर नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर प्लस का 5 हो जाएगा और ओमेगा पावर प्लस का 2 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 की पावर 4 का मतलब क्या है 1 बाय ओमेगा, प्लस यहाँ पर देखो तो ये आ जाता है जी हमारे पास 1 की पावर क्या होगी 5 तो 1 ही होगी, और ओमेगा स्केयर उसी तरह से ओमेगा स्केयर ही रहा। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर आ जाएगा, प्लस ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा आ जाएगा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा का क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, ये आ गया -1, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है G1 के। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया फाइनली -1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं हमें कहा जा रहा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब जो है वो इक्वल होना चाहिए x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने करना क्या है। ठीक है, यानी क्वेश्चन कैसे आप प्रेडिक्ट करेंगे कि आपने क्या करना है स्टेप्स इसके अंदर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आपने देखा तो आपके माइंड में फ़ौरन से एक फार्मूला याद आ जाना चाहिए कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका जो ये वाला रिजल्ट है
वो इसके जैसा बन गया तो ऑटोमेटिकली ये इसके इक्वल हो जाएगा। फिर से सुनो, आपने जब इस क्वेश्चन को देखा, इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है कि आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से फार्मूला आ जाना चाहिए कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब जो वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, यानी ये सारा इसके इक्वल होता है। तो अगर आपने इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करके इसका जैसा बना लिया तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा थ्रू द फार्मूला। तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और उसकी शेप जो है ना वो इसके जैसी लेकर आनी, जैसा ये पार्ट है, ये गौर से देख लो, एक्स प्लस वाई आना चाहिए, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया तो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, चलिए इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम ले लेंगे जी राइट हैंड साइड, हम ले लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो वो क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई, ठीक है। तो अब जो मैंने सिचुएशन आपको बताई थी उसके मुताबिक एक्स प्लस वाई तो हमें एज इट इज़ चाहिए, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, एक्स प्लस वाई को हम वैसे लिखा रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ओमेगा आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, ओमेगा को हमने ख़त्म करना है, ओमेगा उस क्वेश्चन के फॉर्मूले में नहीं आता, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा आपको एक्स का स्केयर, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स वाई ओमेगा का स्केयर, ठीक हो गया। फिर आप इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा एक्स वाई ओमेगा, ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर बन जाएगा ओमेगा का क्यूब, वाई इंटू वाई वाई का स्केयर बन जाएगा, राइट, ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, x प्लस वाई को वैसे लिखा रहने दिया हमने, x का स्केयर भी वैसे लिखा रहने दिया, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई, दोनों में है, तो हम इसमें से ऐसा करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई को, ठीक है, यहाँ रह जाएगा ओमेगा का स्केयर और यहाँ रह जाएगा ओमेगा, कॉमन ले लिया हमने एक्स वाई को, राइट, और प्लस का ओमेगा का क्यूब इंटू वाई का स्केयर। अब हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इस ओमेगा को यहाँ से ख़त्म करना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमने जो रिलेशन अभी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये वाली प्रॉपर्टी ये देखें, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर इज़ इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, तो 1 को उधर ले जाओ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आपके पास -1 के इक्वल होता है, तो ये प्रॉपर्टी जो है लगा के आप इसको यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। दूसरा फिर आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, तो ये ओमेगा भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपके पास ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इस पूरे की जगह पे माइनस आ रहेगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, पूरे की जगह -1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई मिलेगा आपको, राइट। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर ही मिलेगा आपको, समझ गए। तो ये आपके पास वो रिलेशन आ गया। अब आप यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस यहाँ पे लगा सकते हैं और उसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है जी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये सारा इसके इक्वल होता है, हैंस प्रूव्ड। हम ये कह सकते हैं कि अब इसका जो रिजल्ट है वो फिर क्या होगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी राइट हैंड साइड को लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर है वो हम इसके इक्वल लेकर आएंगे, राइट। तो चलिए हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, ओके। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है जी हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है जी x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड, ओके। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ब्रैकेट है वो x प्लस ओमेगा स्केयर वाई और प्लस का ओमेगा z है। तो पहले ऐसा करते हैं कि इन दो ब्रैकेट्स को जिनमें ओमेगा आ रहा है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी वैसे लिखो x प्लस वाई प्लस जेड। तो एक पार्ट को इन सब से मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स क्या बनेगा मेरे पास, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर
एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन जाएगा प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई। फिर एक्स को इस तीसरे पार्ट से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा ओमेगा एक्स जेड। ठीक है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स जेड बन गया। अब मैंने एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ओमेगा वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स वाई। ठीक है, फिर ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया करने के बाद इससे करूंगा मल्टीप्लाई तो इधर ओमेगा है, इधर ओमेगा का स्क्वायर है, तो बन जाएगा मेरे पास ओमेगा की पावर 3। ठीक है, और ये y क्या बन जाएगा y का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, मैंने इसको इससे इस पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, दोनों में ओमेगा मौजूद है तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, तो ये बन जाएगा y z। कोशिश किया करें तरतीब से लिखें, अल्फ़ाबेट जो है वो अगर y और z है तो y पहले आता है पहले लिखें, z बाद में आता है तो बाद में लिखें। ऐसा करने से आपको ज़रा आसानी होती है उसको ढूंढने में, तलाश करने में, जब एक जैसी टर्म्स होती हैं सिंप्लीफिकेशन करते हुए। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अब आपने लास्ट को इस वाले टर्म को पूरों से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जी ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर और ये बनेगा x और z। अल्फ़ाबेटिकली x पहले आता है z बाद में आता है, तो मैंने ऐसे ही लिखा है इसको। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा ओमेगा पावर 4, ओमेगा की पावर 4, और यहाँ पर z है और यहाँ पर y है तो ये बन जाएगा yz। ओके राइट, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको ओमेगा z को और ओमेगा स्क्वायर z को, और किसको मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर y को। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा z के साथ, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा मेरे पास ओमेगा का क्यूब बन जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्यूब, z इंटू z क्या बन जाएगा z का स्क्वायर। ओके हो गया। चलो जी, तो यहाँ तक ये हमारा ये पार्ट जो है वो एक हो गया मल्टीप्लिकेशन पूरी। अब क्या करना है जी, इसमें से आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पर कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले इसको लिखो x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज़ लिखो और कोशिश करो कि इसमें से ओमेगा को जो है वो रिमूव करो। कैसे रिमूव करेंगे ओमेगा को, देखो ये है कोफिशिएंट इसका ओमेगा स्क्वायर कोफिशिएंट है एक्स वाई का, यहाँ पर भी देखें ये भी एक्स वाई, ये दो एक्स वाई वाले हैं, तो इनको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ। तो यह पहले लिखूँगा एक्स का स्क्वायर, ये वाला एक्स का स्क्वायर है, ये ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर है, तो मैं चलो ऐसा करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, मैंने यहाँ पर बताया ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो ये ओमेगा क्यूब जो है इसकी जगह पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वाई का स्क्वायर लिख रहा हूँ। बच्चों फिर से सुन लो, ये ओमेगा क्यूब वाई है ना, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ये मैंने वाई स्क्वायर लिखा। उसके बाद जेड स्क्वायर वाली भी टर्म यहाँ पर मौजूद होगी, ये रही जेड स्क्वायर वाली टर्म, ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो सिर्फ आपके पास क्या रहेगा जेड का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म भी होगी हमारे पास, ठीक है, ये वाली टर्म भी इस्तेमाल हो गई और ये वाली भी, ये तीनों टर्म इस्तेमाल कर ली। उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म ले लेते हैं, ये ओमेगा का स्क्वायर वाली है ना, ओमेगा का स्क्वायर एक्स वाई और ये ओमेगा एक्स वाई, इसको भी लिख लिया और इसको भी लिख लिया, प्लस ओमेगा एक्स वाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम आते हैं जी ओमेगा एक्स जेड पे। ये ओमेगा एक्स जेड कोई और है, एक्स जेड वाली एक्स जेड ये रही। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड है और ये ओमेगा एक्स जेड है, तो मैं यूँ लिख लेता हूँ जी ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड और प्लस ओमेगा एक्स जेड, ये भी ओमेगा एक्स जेड वाली होगी और ये भी होगी। उसके बाद टिक कर लिए करें, ज़्यादा अच्छा होता है, आपको ढूंढने में आसानी होती है। उसके बाद वाई जेड वाली, ये है ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड है और ये ओमेगा की पावर 4 वाई जेड है। अब यार याद रहे ओमेगा की पावर 4 वाई जेड को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, देखो बच्चों यहाँ मैं रफ वर्क करता हूँ, ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 3 क्या होता है मेरे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्या बन जाएगा आपके पास ओमेगा। तो याद रहे ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा भी लिख सकते हैं, समझ गए, तो प्लस ओमेगा वाई जेड आ गया आपके पास। ठीक है, ओके, तो इन सबको हमने तरतीब से लिख लिया। अब क्या करते हैं जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे लिखा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर भी है जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में जो है ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों आप इन दोनों पार्ट में से एक्स वाई कॉमन ले लो, प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन ले लो, प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा और एक्स जेड। इन दोनों में से भी आपने वाई जेड कॉमन ले लेना, प्लस
ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू वाई जेड। ठीक है, अब मैंने इसीलिए ना पहले ओमेगा की पावर 4 को ना ओमेगा की शक्ल में लिख लिया ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन सारा एक जैसा सॉल्व होता चला जाए। ठीक है, ओके। तो x प्लस वाई प्लस जेड को वैसे ही लिखोगे, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ये देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। अगर आप क्या करो 1 को यहाँ से उधर ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 की इक्वल हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का 1 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे क्या लिख देंगे जी -1 इंटू एक्स वाई क्या बन जाएगा -1xy। समझ गए, इसको -xy भी पढ़ सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, चाहो तो -xy पढ़ लो। अच्छा, उसके बाद ये देखो आ गया जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स जेड, ये किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1xz बन जाएगा। चाहो तो इसको सिंपली -xz लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है जी -1y, और साथ में जो z लिखा है वो z लिख दो। ठीक है, तो -1yz लिखो या सिंपली yz लिखो, बात हमारे पास एक ही है। तो ये आ गया जी हमारे पास सिंपल। अब इसमें देखो ओमेगा जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो पूरी टर्म में से हमने ओमेगा ख़त्म कर दिया। अब यहाँ तक मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया, सिंपली हमने ये जो 2 ओमेगा वाली थी इनको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने सबसे पहले इसमें ओमेगा ख़त्म करना है कि जिसके इक्वल हमने प्रूव करना है उसमें कोई भी ओमेगा आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली, जेड स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख दिया, उनके साथ जो है वो आ रहे थे हमारे पास ओमेगा क्यूब, तो हम जानते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, तो डायरेक्टली हमने उनकी वैल्यू 1 पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, जिनमें ओमेगा जिसमें कोफिशिएंट कॉमन थे जैसे एक्स वाई इनको ले लिया, इकट्ठा लिख दिया, एक्स जेड वालों को इकट्ठा लिख दिया, वाई जेड वालों को इकट्ठा ले लिया, और कॉमन लेने के बाद हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है। इस तरह हमने ओमेगा को एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो बच्चों, एक्स को इन सब से मल्टीप्लाई करो पहले। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन मुश्किल ज़रा भी नहीं है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, बन गया हमारे पास ये एक्स ही, बल्कि मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, एक्स की पावर 3। एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 3। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा मेरे पास एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा मेरे पास प्लस एक्स जेड का स्क्वायर। फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -x स्क्वायर वाई। फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -x स्क्वायर जेड। फिर x को इससे मल्टीप्लाई करो, -xyz आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, उसके बाद आप दूसरे को ग्रिप कर लें, ये y को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर y। फिर y को इससे मल्टीप्लाई करो, y इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगा y का क्यूब। फिर y को आप मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा yz का स्क्वायर प्लस yz का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y को इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो -xy का स्क्वायर हो जाएगा, -xy का स्क्वायर, -x और ये y का स्क्वायर। उसके बाद फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा जी मेरा -xyz, -xy और ये z आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर y को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर z, -y का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा z। ठीक है, इस तरह से आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी, कोई रहा तो नहीं गया, y इंटू एक्स, एक्स वाई जेड, और ये ठीक है दोनों हो गए। अब हम इसको ले लेंगे z को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, प्लस x का स्क्वायर z। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखना है उसको। उसके बाद z को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, y के स्क्वायर से, तो मिल जाएगा मुझे y का स्क्वायर z, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली y पहले आता है तो मैं पहले लिख रहा हूँ इसको। उसके बाद z को मैंने z के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा z का क्यूब। फिर z को मैंने -xy से मल्टीप्लाई किया, तो -xy और ये z बन गया। फिर z को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो -xz का स्क्वायर। फिर -z को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो -y और ये z का स्क्वायर बन गया। अब ज़रा देखो, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, सबसे पहले ढूंढ के वो शुरू में लिख लो। ठीक है, ये रहा मेरे पास x का क्यूब, लिख लिया मैंने x का क्यूब, और चलते चलते हमारे पास ये रहा y का क्यूब, तो मैंने प्लस y का क्यूब भी लिख लिया, और चलते चलते हमें यहाँ पे z का क्यूब ये मिलेगा, ये मिल गया z का क्यूब, तो प्लस z का क्यूब भी हमने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, 3xyz, है ना।
तो ढूंढो एक्स वाई जेड किधर है। एक पड़ा हुआ ये एक्स वाई जेड, ठीक है, माइनस का, और उसके बाद दूसरा कहाँ पर पड़ा है, ये पड़ा है माइनस का एक्स वाई जेड, दो हो गए, एक और होना चाहिए, देखिए ज़रा कहाँ पर है, एक्स वाई जेड, ये रहा एक्स वाई जेड, और उसके बाद ये रहा एक्स वाई जेड, ये तीन, तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस का 3x y और ये z। अब देखो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, बाकी जितने पार्ट बचते हैं ना वो सब के सब कटेंगे। अब चेक कर लिया करो कि अगर वो पार्ट आपका कोई कट नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आपने प्लस माइनस की मिस्टेक की होगी, उसको चेक करके उसको सही कर लेना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये है मेरे पास एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक्स वाई का स्क्वायर कहाँ, एक्स वाई का स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई का स्क्वायर, देखो ये पॉजिटिव और ये एक्स वाई का स्क्वायर नेगेटिव, ये आपस में कट गए। इस तरह सारे जो रिमेनिंग बचेंगे ना वो आपके पास सारे कटेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक्स जेड का स्क्वायर ये पॉजिटिव है, तो एक्स जेड का स्क्वायर कहाँ गया, एक्स जेड का स्क्वायर, ये देखिए, ये एक्स जेड का स्क्वायर पॉजिटिव, ये एक्स जेड का स्क्वायर नेगेटिव, और ये आपस में ऐसे काटेंगे। तो इस तरह बच्चों जितने भी पार्ट आपके बचेंगे वो सारे कटेंगे। अगर बाय मिस्टेक कोई ऐसा पार्ट बच जाता है, कई साइन आपने गलत लगा दिए फिर नहीं कटेंगे, तो उसको आपने चेक कर लेना है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया पहले ये पूरे कर लो, उसके बाद बाकी कटने चाहिए। अगर नहीं कट रहा तो कोई गलती है, चेक करो कहाँ प्लस माइनस की गलती है, उसको सही करो। फिर अगर माइनस एक्स का स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स का स्क्वायर वाई, देखो ये वाले आपस में कट गए। उसके बाद आता है जी माइनस एक्स का स्क्वायर जेड, और यहाँ पर कहीं होगा एक्स का स्क्वायर जेड, ये रहा एक्स का स्क्वायर जेड प्लस का, एक्स का स्क्वायर जेड माइनस का, ये भी कट गया आपस में। फिर पीछे रह गया जी मेरे पास वाई जेड का स्क्वायर, और ये माइनस वाई जेड का स्क्वायर, ये भी आपस में कट गए। इस तरह जितने भी पार्ट हैं वो सब के सब आपस में कट जाएंगे और आपके पास सिर्फ ये बचेगा। इस तरह से आपका जो फार्मूला है वो इस तरह से प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आप लोग पास पेपर्स उठा के देखें तो आपको ये क्वेश्चन कई मरतबा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले भी कई मरतबा ये पेपर्स में आ चुका है, ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात पहले ही बता दूँ बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर आप कंसेप्ट लेके चलेंगे तभी आप इसको प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इसका आंसर तो ले आएंगे लेकिन फिर भी आपको उसके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेथड के नंबर होते हैं। अगर आप प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन को नहीं करते, आंसर बेशक आपका सही भी आ जाता है तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि इसका प्रॉपर कंसेप्ट क्या है और कहाँ पर आप लोग मिस्टेक करते हो, कहाँ पर जाके आपसे गलती होती है जो आपने ख़त्म करनी है, ठीक है। और आपको ये बताऊंगा कि ये 2n फैक्टर का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि इसके कंसेप्ट को सीखे बिना आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस 2n का फैक्टर मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टेप मुझे इसका सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें भी हमने वही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी जो कि हमने इससे पहले की है, 1 + ओमेगा स्क्वायर वाली और ओमेगा क्यूब = 1 वाली, ये दो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पहले एक स्टेप मैं लगा के इसको सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों ये मेरे पास 1 + ओमेगा है। मैं क्या करता हूँ, इसकी ये साइड ले ले, तो कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। मैंने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा का स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा पावर 4 है। तो याद रहे कि अगर मेरे पास ओमेगा पावर 4 है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 3, ठीक है। ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होता है, 1 × ओमेगा के इसके इक्वल होगा मेरे पास ओमेगा। तो यहाँ पर पावर 4 को भी ओमेगा लिखा जा सकता है। और उसके बाद फिर 1 + ओमेगा पावर 8 है, तो पावर अगर 8 है तो कोई इशू नहीं है। ओमेगा पावर 8 को हम लिख सकते हैं ×3 की फॉर्म में, 6 होता है ×3 और 2 ओमेगा मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ भाई ओमेगा का क्यूब और उसका पावर 2, 2 × 3 = 6 होता है, साथ में ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 × ओमेगा का स्क्वायर। तो याद रहे आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा पावर 8 भी किसके इक्वल होता है, ओमेगा का स्क्वायर के। फिर से बता दूं, आप पहले इसको ब्रेक करोगे, ×6 में लेकर आओगे, 8 पावर है तो 6 और 2 हमारे पास 8 बन जाते हैं, ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर 2। तो 6 को हम यूँ लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और उसका स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 × ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1 + ओमेगा का स्क्वायर और डॉट 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 यहाँ लिखा है जी 2n फैक्टर्स।
क्या मतलब है S2n फैक्टर का? अब ज़रा देखो बच्चा, फैक्टर्स होते क्या हैं? आपने पढ़ा, एक हमारे पास नंबर है 24, उसके फैक्टर्स का मतलब क्या भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 6, और 6 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास? 24 होता है। ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं जिनसे मल्टीप्लाई होकर ये बना। ठीक है, तो फैक्टर्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको फैक्टर्स मिलते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा कुछ मिलता है। ये दो ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये जो मल्टीपल्स होते हैं ये क्या है? फैक्टर। सिंपली अपने माइंड में एक छोटा सा पॉइंट रख ले भाई, मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो मल्टीपल्स हैं ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो ये बहुत सारी ऐसी ब्रैकेट है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक तरह के फैक्टर्स कहलाएंगी। ठीक है, अब दो तरह की ब्रैकेट्स हैं, ज़रा देखना, 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा, इसके आगे हमने डॉट लगाया लेकिन उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो भी 1 प्लस ओमेगा ही आएगा। इसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही चलती जाएंगी। इस 2n फैक्टर का मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो 1 प्लस ओमेगा है इंटू 1 प्लस ओमेगा है, ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं चलती जा रही हैं, मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। और ये इस तरह की कितनी ब्रैकेट्स हैं? ये इस तरह की n ब्रैकेट्स हैं, तो मैं लिखूंगा n फैक्टर्स हैं, ये n फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट छोड़ के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट छोड़ के नेक्स्ट होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह की ब्रैकेट्स भी आगे चलती जा रही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे चलती जा रही है। और कितने हैं? ये भी n फैक्टर्स हैं, यानी इस तरह की कितनी ब्रैकेट्स हैं? n ब्रैकेट्स हैं। n नंबर ऑफ ब्रैकेट ये हैं और n नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ये हैं। अब इन दोनों को मिला के लिख दो, मिक्स करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक इसकी और एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी। अब n नंबर में ये ब्रैकेट्स पड़ी हैं और n नंबर में ये ब्रैकेट पड़ी हैं, तो n प्लस n कितना होता है? 2n। तो ये बन जाते हैं हमारे पास 2n फैक्टर। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी ब्रैकेट जो तादाद में है हमारे पास, वो कितनी है जी? 2n के बराबर हैं। ये सारी ब्रैकेट्स में जो तादाद में कितनी ब्रैकेट्स हैं? ये 2n के बराबर हैं। और इसमें n नंबर ऑफ 1 प्लस ओमेगा है और n नंबर ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हैं। मेरी बात समझ गए हो? n नंबर ऑफ जो है वो इनकी है तादाद, और n नंबर तादाद जो है वो इनकी है। दोनों को ऐड करके यहाँ पे हमने लिखा हुआ है साथ में मिला के, तो टोटल फैक्टर जो हमारे पास बनते हैं n के और n के 2n फैक्टर्स बनते हैं। मेरी बात समझ गए? तो ये सारे फैक्टर्स ही हैं ये वाले। तो आपने माइंड में ये बात बैठा लेनी है कि 2n फैक्टर्स का मतलब है कि ये सारी ब्रैकेट जो तादाद में कितनी ब्रैकेट्स हैं जी? 2n ब्रैकेट्स। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये भी कंसेप्ट सीख लो क्योंकि इस्तेमाल होगा। एक कंसेप्ट आपका ये क्लियर होगा, ये 2n वाला। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट सीखो, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। दूसरा कंसेप्ट बच्चों ये देखो, अगर मैं लिखता हूँ जी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, ये कितने फैक्टर्स हैं? ये 3 फैक्टर्स हैं। यहाँ लिखा ना n एक नंबर है, तो इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस ओमेगा की पावर 3। इसी तरह से अगर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा 5 फैक्टर्स हैं, तो हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा की पावर 5। ऐसा ही है। तो अगर मैं यूँ लिख दूँ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा और डॉट 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 लिख दूँ जी, n फैक्टर्स हैं इसके। इसका मतलब क्या है कि इस तरह की n नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगी फिर? 1 प्लस क्या है जी हमारे पास? ओमेगा। ओमेगा की पावर क्या बनेगी? n की बन जाएगी इसकी पावर। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n। ये बात समझ में आ गई? ये इसकी पावर है n, ये यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की पावर n आ गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीट कर देता हूँ इसको, ये आ गया। अच्छा जी, तो ये सेकंड कंसेप्ट है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया? ओके, तो ये यहाँ पर अब आपको समझ आ जानी चाहिए 2n फैक्टर का क्या मतलब है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये तादाद में कितनी है? टोटल ब्रैकेट्स 2n तादाद में है। ठीक है, जिसमें से n तादाद इसकी है और n तादाद इसकी है। समझ गए हो? अच्छा जी, चले। और ये वाला भी आपको याद होना चाहिए कि अगर ये फैक्टर तादाद में n है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, सेम फैक्टर अगर ये तादाद में n है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। ये वाले सेम फैक्टर के तादाद में n है तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी? n होगी। ओके जी, ये कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं साथ साथ वो बताऊंगा, वो जगह जहाँ से आप लोग मिस्टेक करते हैं तो एग्जामिनर देख लेता है इसको कंसेप्ट नहीं आता, इसको मैथड नहीं पता। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये फॉर्म लिख ली इसको। अब आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, माइनस का, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है जी? माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है जी? वापस माइनस ओमेगा के। और ये चलते जा रहे हैं इस तरह की। कितनी ब्रैकेट्स हैं? ये
2n ब्रैकेट्स है, 2n फैक्टर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ क्यों, ये 2n फैक्टर्स आ गए। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों बात गौर से सुनो। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ना, ये देखें ये दो ब्रैकेट सेम, फिर ये दो ब्रैकेट सेम, इसी तरह दो ब्रैकेट आगे भी सेम होगी, उससे आगे भी दो पेयर आगे सेम होता रहेगा। तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को ना कंबाइन करके एक बना देता हूँ। यानी ये दो फैक्टर्स थे ना, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक बना देता हूँ। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक बना देता हूँ, उससे आगे आने वाले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक बना देता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेयरिंग कर रहा हूँ इनकी। ठीक है, तो मेरे पास जो आएगा यहाँ पर आंसर वो क्या आएगा, ज़रा देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा मेरे पास, ओमेगा का क्यूब। उससे आगे भी चलते जाएंगे तो आगे डॉट 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 कितने होंगे जी, हमारे पास हो जाएंगे अब की बार n फैक्टर। ये वो पॉइंट है जहां से आप लोग गलती करते हैं। अब 2n की बजाय अगर आपने n यहाँ पे नहीं लिखा तो समझिए आपका मेथड यहाँ से गलत हो गया। ठीक है, कैसे 2n की बजाय n हो गया, देखो ये टोटल ब्रैकेट थी 2n के बराबर, दो ब्रैकेट का हम मिला के एक बना रहे हैं। तो पहले अगर ये 100 ब्रैकेट्स थी तो हमने क्या कर दिया, दो को मिला के एक ब्रैकेट बना दिया। तो अभी कितनी रह जाएंगी, 50 ब्रैकेट्स रह जाएंगी। इसी तरह से पहले अगर ये ब्रैकेट टोटल थी 2n के बराबर, तो अब हमने क्या किया, दो ब्रैकेट को मिक्स करके एक बना दिया। ठीक है, ये देखो ना, ये दो फैक्टर्स थे ना, तो इन दोनों को यूं लिखा, फिर मल्टीप्लाई करके उसको एक बना दिया, ये दोनों मिलके एक बन गई, ये दोनों मिलके एक बन गई। तो अब दो ब्रैकेट से मिलने से एक ब्रैकेट बन गई, यानी दो फैक्टर को मिक्स करके हमने एक फैक्टर बना दिया। अगर पहले तादाद में 2n फैक्टर्स थे तो अब कितने रह जाने चाहिए, आधे। जिस तरह अगर ये 100 फैक्टर्स थे, फर्ज कर लें अगर ये 100 फैक्टर थे तो हमने क्या किया, दो फैक्टर का एक बना दिया। तो अब ये वापस कितने रह जाएंगे, 50, उसके आधे। इसीलिए पहले अगर ये 2n फैक्टर था तो अब आप क्या लिखेंगे, n फैक्टर। फिर देख लो, ये सारी ब्रैकेट्स कितनी थी, ये ब्रैकेट थी 2n के बराबर। अब दो को मिला के एक बनाते जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आधी रह जाएगी, 2n से n पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने n फैक्टर, इतनी सी मिस्टेक होती है और आपके मार्क्स यहाँ से कट जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो जो मैंने लास्ट में कंसेप्ट बताया था, अगर ये इस तरह की n नंबर ऑफ ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब की पावर क्या हो जाएगी, n। समझ गए, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है जी, 1, और 1 की पावर n किसके इक्वल है जी, 1। तो ये आपका आंसर जो है वो आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ आप लोग 2n नहीं लिखते तो आपको उसको एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस बच्चे को कंसेप्ट नहीं है, बस इसने ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज़ करके तो फटाफट से आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।